को शरण मेरे व्याकुल, मैंने सुनान को श्रवण मेरे व्याकुल, मैंने सुनान को श्रवण मेरे व्याकुल, अमृत पानी सुना दीजिए, प्रभु का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव, प्रभु का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव, सुख शांति देने वाला नाम जय गुरुदेव, भव सागर से पार लगाने वाला नाम जय गुरुदेव, कल युग का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव, सतयुग की स्थापना करने वाला नाम जय गुरुदेव, सब प्रेम से बोले जय गुरुदेव, सब जोर से बोले जय गुरुदेव, सब जोर से बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, समय के समर्थ सदगुरु परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में सबकोट प्रणाम करते हुए आज गुरु महाराज की दया लेकर गुरु महाराज के संदेश वचनों को याद करने के लिए आए हुए अपने सभी प्यारे आदरणीय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, बच्चों, सबको सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। बच्चे थोड़ा शांत रहो, माता जी शांत रहो, कुछ सुनने के लिए आए हो तो चुप होकर के सुन लो। जय गुरुदेव। आगे थोड़ा आगे होके इधर होके आगे पीछे जो आएंगे बैठते जाएंगे, आप लोग थोड़ा और आगे आगे बैठ जाओ, जता हो बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। जय गुरुदेव। हम आप सब लोगों के साथ मालिक की अपार दया है। किस बात की दया है कि इस मानव तन में हम आप लोगों को पूरे समर्थ गुरु मिल रहे हैं। गुरु का मिलना इस धरती पर बड़ा कठिन है। जिनको गुरु मिले उन लोगों ने अपनी बात लोगों से कहा है कि जब मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर मिलने पर सबसे पहला काम क्या है कि सद्गुरु खोजो री प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। इस शरीर पाने के बाद पहला काम हम मानव जाति का एक ही था कि सद्गुरु की खोज करें। सद्गुरु क्या होते हैं? सद्गुरु किनको कहा गया है? देखो, सद्गुरु की महिमा बताते समय महापुरुषों ने कहा है कि अगर इस मनुष्य जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो ये शरीर पाने का वो रहस्य बता देंगे।
भेद बता देंगे। सद्गुरु उस प्रभु से मिले होते हैं, यानी प्रभु का वो तद्रूप मनुष्य शरीर में धरती पर आते हैं। सद्गुरु कोई मनुष्य नहीं होते हैं, किसी वेशभूषा का नाम गुरु नहीं होता है। वो जब प्रभु धरती पर आते हैं तो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और वो पूरे प्रभु होते हैं, उनमें पूरी शक्ति पावर होती है। किस बात की पावर होती है कि अगर उनकी दया मौज हो जाए तो जीवों के सारे पाप कर्म को धो करके वो भवसागर से पार उतार देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सद्गुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। जब वो धरती पर आते हैं तो हम मनुष्यों के साथ अनंतों उपकार करते हैं। उपकार का मतलब भलाई करते हैं। वो हर पल और हर क्षण एक ही चिंता करते हैं कि इस भवसागर में फंसा हुआ जीव भवसागर से निकलकर अपने घर चला जाए। अगर सद्गुरु ना मिले तो दुनिया में हम पैदा हुए जीवों को ये कौन बताएगा कि जब हम आप सब लोग माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे, उल्टा जीव रहा लटकाना और दादुर पक्षी के समाना। जैसे पेड़ों पर दादुर पक्षी लटके होते हैं जिनको चमगादड़ कहते हो, पैर ऊपर करके डाल को पकड़कर नीचे सर किए लटके रहते हैं, ऐसे ही माता के गर्भ में हम लोग भी उल्टे ही टंगे हुए थे। कितनी पीड़ा थी, क्योंकि माँ के गर्भ में जो मल मूत्र का बदबू निकलता था वहीं पर हमारा आपका सबका सर नाक कान मुंह था। माँ के पेट में जो अनाज जाता था माँ खाती थी, और जो माँ के पेट में जठराग्नि जलती थी जिसमें भोजन पचता है, हजम होता है, वो जठराग्नि की तपन बच्चे को बहुत सताती थी, बहुत कष्ट देती थी। और जिस पतले झिल्ली में हम आप माँ के गर्भ में बंधे हुए थे, उस पतली झिल्ली में बहुत ही बदबूदार पानी भरा हुआ था। अब इस भेद को तो हम आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम आप लोग तो माँ के गर्भ में पड़े हुए थे। ये तो जब समर्थ प्रभु आते हैं तब इस रहस्य को बताते हैं कि जब माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे और 5 महीना 10 दिन का जब पिंड तैयार हुआ, तभी उस प्रभु ने अपनी आत्मा को बैठा करके इस शरीर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया था। प्राण प्रतिष्ठा तो आप जानते होंगे कि जैसे बाहर में हम आप लोग अपनी मेहनत कमाई का मंदिर बनाते हैं, मंदिर तैयार हो जाता है तो बाजार से भगवान की मूर्ति लाते हैं, देवी देवता की मूर्ति लाते हैं, और पंडित जी पुरोहित जी को बुला करके, आचार्य जी को बुला करके मंत्रों के साथ उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और उसी दिन से ये मान्यता हो जाती है कि इस मंदिर में भगवान या देवी या देवता जी रहते हैं, और तब से उसकी साफ सफाई, उसका पूजा पाठ करते रहते हैं। ऐसे ही उस प्रभु ने
जब ये मानव मंदिर तैयार किया, इस मंदिर को हम आपने तैयार किया, तो इस मंदिर की सफाई का कितना ध्यान रखते हो भाई बहनों? रोज मंदिर को धोते हो, स्नान करके कपड़े बदल करके तब पूजा करने जाते हो, धूप अगरबत्ती जलाते हो। लेकिन मान लो अगर किसी दिन कोई दुराचारी आदमी, पापी जिसको कह लो, वो किसी मरे हुए जानवर को ले जाकर के मंदिर में फेंक दे, या जानवर का मांस काट करके मंदिर में फेंक दे, अंडा फेंक दे, या शराब डाल दे, और जब आप दूसरे दिन मंदिर में पूजा करने जाओगे, देखोगे, तो आपको देखने से अच्छा लगेगा? आप दुखी हो जाओगे कि किसी पापी दुराचारी ने हमारे भगवान के मंदिर को गंदा कर दिया। कहोगे कि नहीं कहोगे? हमारे भगवान के मंदिर को गंदा कर दिया। तब आप उसको धोओगे, साफ करोगे, बड़ी मेहनत करोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, किसी पापी ने इस काम को कर दिया है, और धो धा करके तब के जाओगे, नहा करके कपड़े बदल कर तब पूजा का सामान लेकर पूजा करने जाओगे। इतनी बात मैंने इसलिए कहा है, तो हम आप लोग गुरु भाई, लेकिन रहते तो हैं दुनिया के ही बीच में, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी रहता है। अब ये बात की जानकारी हम लोगों को हो गई कि जो मंदिर हमने बनवाया था उसकी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ भाई बहनों, जो माँ के पेट में ये पिंड बना, ये मनुष्य शरीर बना, इस मानव मंदिर को किसने बनाया? बात समझ में आ रही है ना बहनों? वो तो बाहर का मंदिर आपने बनाया, और इस मंदिर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और कितने दिन में बनाया? 9 महीने में बनाया। और 5 महीना 10 दिन का जैसे ही ये मकान तैयार हुआ माँ के पेट में, तैसे ही उसने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो क्या वो पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया? नहीं, उसने अपनी आत्मा को बैठा करके प्राण प्रतिष्ठा किया। जो लोग रामायण पढ़ते होंगे उनसे मेरी प्रार्थना है कि ध्यान से चिंतन करके देखो कि जिस को इस मनुष्य मंदिर में बैठा करके प्राण प्रतिष्ठा किया, उसको क्या कहा? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो कभी इसको समझने की कोशिश भी किया गया कि ईश्वर अंश क्या चीज है? उस प्रभु का अंश। अंश किसको कहते हैं? जैसे ये शरीर का सर है ना, सर में से एक बाल निकाल लो, या चोटी लगाए हो तो चोटी में से एक बाल निकाल लो, और एक बाल के टुकड़े टुकड़े कर डालो, और एक टुकड़ा उसमें से निकाल करके इधर रख दो। तो वो जो इस बाल का एक टुकड़ा आपने यहाँ रखा, ये टुकड़ा इसी बाल का अंश है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? इसी बाल का अंश है वो। तो इस बाल की ताकत उसमें है कि नहीं है? ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो प्रभु है जिसको आप ईश्वर कहते हो, उसका अंश ये जीवात्मा को उस मनुष्य शरीर में बैठाया। तो उस प्रभु ने अपना अंश बैठाया, तो उस प्रभु के अंश में प्रभु की ताकत है कि नहीं है? ये बात समझो, इसको गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए। तो उस प्रभु की जो अंश उन्होंने इस मनुष्य मंदिर में बैठा करके इस मंदिर की, मानव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया, उस अंश में कितनी ताकत है उसको भी बताया रामायण में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
ये जीवात्मा क्या है, ये अविनाशी है, वो प्रभु भी तो अविनाशी है। तो जब उसी की अंश यहाँ बैठाई गई तो ये अविनाशी रहेगी कि नहीं अविनाशी रहेगी? अविनाशी किसको कहते हैं? कि जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो उसको कहते हैं अविनाशी। इधर आप लोग ध्यान दो भाई बहनों, क्योंकि मन इधर उधर गया तो फिर एक कड़ी टूट गई तो फिर समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो जब वो प्रभु अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, तो उसी की आत्मा ये बैठी है, ये भी अविनाशी, इसका नाश नहीं होता है। और इसमें क्या गुण है? चेतन, ये चेतन है, मतलब ये जड़ नहीं है। जड़ किसको कहते हैं? ये पेड़ है, जड़ है, ये कहीं आ जा नहीं सकता है, एक जगह स्थिर हो गया स्थायी है, जड़ है। लेकिन मनुष्य चेतन है, तो ये चेतन है। और वो प्रभु भी चेतन है कि नहीं है? वो प्रभु चेतन है तो उसकी ये आत्मा भी चेतन है। तो चेतन, अमल, अमल का मतलब क्या होता है? कि उस आत्मा के ऊपर कोई मैल यानी कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। तो जब वो प्रभु अमल है, उसके ऊपर कोई मैल नहीं है, तो उसी की आत्मा ये बैठी, इस पर भी तो कोई मैल नहीं है, ये निर्मल है, ये विकारों से परे है। और क्या है? सहज सुख राशि, ये सुख की रास है। रास किसको कहते हो? गांव में रहते हो आप, अनाज पैदा होता है, जब गेहूं, सरसों, मसूर जो भी होता है, जब फसल तैयार हो जाती है उसकी मड़ाई करते हो और उसका जब दाना निकलता है तो ऐसे उसका ढेर लगा देते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते? उस ढेर को क्या कहते हो? रास कहते हो। अब उसका दाना गिनो तो गिन पाओगे? अनगिनत दाने रास में होते हैं। ऐसे ही ये जो जीवात्मा आत्मा अंश बैठी हुई है, इसमें यह अनगिनत सुख की रास है, परम सुख है इसमें। अब आपको शंका होगी कि जब इतना सुख है तो हम दुख क्यों भोग रहे हैं? जब उसी की आत्मा इसमें बैठी है तब दुख क्यों भोग रहे हैं? दुख इसलिए भोग रहे हैं कि जो सुख की रास बैठी हुई है, उस सुख की रास का रास्ता बताने वाला गुरु हम आपने नहीं किया, इसलिए वो दुख के संसार में आकर के फंस गई। ये संसार क्या है? ये दुख का संसार है, यहां सुख नहीं है। कहां सुख पाओगे? खोजो। सारा जीवन हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी सब इसी दुनिया में, इसी मकान में, इसी खेती में, दुकान में सुख खोजते खोजते, धन इकट्ठा करते करते अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब मकान बना लेंगे तब सुख मिल जाएगा, अब गाड़ी खरीद लेंगे तब सुख मिल जाएगा, अब बच्चा पैदा हो जाएगा तब सुख मिल जाएगा, अब ये काम ट्रैक्टर आ जाएगा तब सुख मिल जाएगा। और इसी को करते करते वो चले गए और उसी को हम भी करते करते चले जाएंगे। आज तक किसी को सुख मिला? जब इस दुनिया में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहाँ? कहते हैं, महापुरुषों ने समझाया है कि दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, काहो ना जग में सुखिया देखा, जिन देखा तिन दुखिया है। राजा दुखिया राज गए से और प्रजा दुखी अपार, बाबा दुखिया सब संसार सब। तो मैं तो आपको ये समझा बता रहा था कि अब इस मनुष्य शरीर में जो सुख की रास बैठी हुई है, जो चेतन है, अमल है, अविनाशी है, तो जो उस प्रभु की अंश इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, तो बाहर में बने हुए अपने मंदिर की सफाई का आप इतना ध्यान रखते हो, तो जो उस मंदिर को भगवान ने बनाया और भगवान ने अपनी आत्मा को बैठा कर प्राण प्रतिष्ठा किया, उसकी भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बहनों सोचो, मोटी बात है, कितनी इसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब
दुनिया कितनी सफाई का ध्यान रखती है, इस भेद को कौन बताएगा? जब गुरु मिलेंगे तब बताएंगे कि इसकी सफाई का मतलब क्या है। इसकी सफाई का मतलब यह है कि इसमें मांस मत डालो। जैसे आपने अपने मंदिर में, बाहर के मंदिर में जानवर मार करके फेंक दिया, तब कहते हो पापी ने इसमें मार हमारे मंदिर को खराब कर दिया। ऐसे ही जब कोई भी मनुष्य इस भगवान के बनाए हुए मंदिर में पशु पंछी को मार काट कर, तल भून कर जब उनका मांस इस शरीर में डालेगा, जब मछली काट करके तल भून करके इस शरीर में डालेगा, जब अंडा इस शरीर में डालेगा और जब शराब इस शरीर में डालेगा, तो भगवान का बनाया हुआ ये मंदिर शुद्ध साफ रह जाएगा। सोचो, सब विचार करो इस पर। ये शरीर अशुद्ध और अपवित्र हो जाएगा। ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसको जब गुरु आते हैं तब इसको समझाते हैं कि इस शरीर को शुद्ध साफ रखो, इसमें प्रभु की आत्मा बैठी हुई है। और जब हम आप लोग मां के पेट में थे तब गुरु ने यह समझाया कि मां के पेट में बच्चे की दिव्य दृष्टि खुली होती है। अब बहुत से लोग गांव में बैठ करके सुन रहे होंगे और यहां पर भी आए अपने भाई सुन रहे होंगे, भाई दिव्य दृष्टि क्या चीज है, ये क्या चीज है? तो दिव्य दृष्टि इसको कहते हैं कि जैसे हमारे आंखों, हमारे शरीर में दो आंख ये है, तो ये शरीर का बाहरी आंख है जिससे बाहर की दुनिया देखी जाती है। इसमें जो उस प्रभु की आत्मा, ईश्वर अंश बैठी हुई है, जीवात्मा, उस जीवात्मा में एक आंख है, उससे वो प्रभु दिखाई पड़ता है, देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ता है, ब्रह्म पार ब्रह्म दिखाई पड़ता है। उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। सबके अंदर होता है। रामायण में लिखा है, जब रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने लिखा तो उन्होंने ये भी लिखा कि इसको समझोगे कैसे, क्योंकि एक महात्मा का लिखा हुआ ये शब्द है, इसको कैसे समझोगे? तब उन्होंने लिखा कि उघर ही विमल विलोचन ये के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के, तब सूझहि रामचरित मणमानिक, गुप्त प्रगट जो जिम जहि खानी। रामायण में लिखा हुआ कि उघर ही विमल विलोचन ये के। विमल विलोचन कहते हैं कि इसको दिव्य दृष्टि को कहते हैं, ज्ञान चक्षु को कहते हैं, कि जब दिव्य दृष्टि खुलेगी और मिटे दोष दुख भव रजनी के, इस संसार का जो मोह ममता का अंधकार है, जब वो खत्म होगा तब सूझे रामचरित मणमानिक, तब राम का चित्र दिखाई पड़ेगा, राम की महिमा तब दिखाई पड़ेगी, इसी मनुष्य मंदिर में दिखाई पड़ेगी। और जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा है रामायण में। रामायण का उत्तरकांड खोल करके पढ़ो, देखो क्या लिखा है कि गोस्वामी जी महाराज जैसे को जब सदगुरु मिले, उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर बैठ करके जब उन्होंने अभ्यास किया, साधना किया, जैसे आप इसमें तमाम गुरु भाई बहन बैठे हो, आपको गुरु महाराज ने रास्ता बताया, 5 नाम 5 भेद रूप 5 स्थान, उसकी आवाज समझाया और का अपने घर में बैठ करके इसका अभ्यास करो, तब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि खुलेगी। ऐसे ही उनको जब गुरु मिले और उन्होंने रास्ता ले करके जब अभ्यास किया, साधना किया और जब उनकी दिव्य दृष्टि खुली, उनको जो दिखाई पड़ा, उन्होंने उत्तर कांड में लिखा है। क्या लिखा कि मोद नयन त्रसित जब भयो पुन चितवत कौशलपुर गए, कि जब मैंने अपने बाहर की आंख को बंद किया और ध्यान लगाया, तो जब अंतर की जीवात्मा की आंख खुली, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, तो जब वो दिव्य दृष्टि खुले तब मैं साकेत लोग अवध धाम पहुंच गया। मोदेह नयन त्रसित जब भयो पुन चितवत कौशलपुर गयो।
ये अपने भारत देश में जो अयोध्या नगरी है उसकी बात नहीं कहा, ऊपर में अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी को कहा कि जब मैंने बाहर की आंख को बंद किया, अंतर ध्यान लगाया, तो मैं कौशलपुरी पहुंच गया, अयोध्या पहुंच गया। और वहां मोह बिलोक राम मुस्काही, वहां पर भगवान श्री राम का मैंने दर्शन किया। और जब उन्होंने मुझको देखा, आज भी भगवान विराजमान है, और कहा जब उन्होंने मुझको देखा और मैंने उनका दर्शन किया तो वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मोह बिलो राम मुस्काही और बिहसत तुरंत गयो मुख माही, वो मुझको हंसे प्रसन्न होकर के, और आगे जाने का उन्होंने रास्ता हमको बता दिया कि और अंदर चल करके देखो क्या है। तब कहा कि उधर माज सुन अंडज राया, जब मैं आगे गया तब कहा उधर माज सुन अंडज राया, और देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया, बड़े बड़े ब्रह्मांड मैंने देखा। वो प्रभु जो श्री राम बैठे हुए हैं, रोम रोम में व्याप्त है कोट कोट ब्रह्मांड। वो प्रभु श्री राम के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके दिखाई पड़े। और प्रथ ब्रह्मांड राम अवतारा, और हर ब्रह्मांड में भगवान राम का अवतार। रचना एक एक के न्यारा, कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन रवगण और रजनीसा। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, सूरज चंद्रमा की गिनती नहीं, वो सब मैंने अपने आंख से आकर के देखा। रामायण में देखो लिखा कि नहीं लिखा? तो क्या उन्होंने बिना देखे लिखा? जब गुरु मिले, रास्ता मिला, और उन्होंने अभ्यास किया, मेहनत किया, तब उन्होंने देखा। ऐसे ही गुरु महाराज ने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा उल्टा टंगा होता है तो बड़ी पीड़ा होती है। बच्चे की दिव्य दृष्टि खुली रहती है, ज्ञान चक्षु, और क्या देखता है कि जब मैं मनुष्य शरीर ये मां के पेट में नहीं आया था तब मैं कहाँ था? तब देखता है वो नर्क में पड़ा हुआ था। नर्क उसको दिखाई पड़ता है, वो नर्क में पड़ा हुआ था, और नरकों में मुझे कैसे मार पड़ रही थी, जमदूत हमको कैसे मार रहे थे, कैसे मेरे टुकड़े टुकड़े काट रहे थे, टट्टी और पेशाब के कुंड में हमको किस तरीके से डाल दिया गया था, कैसे जलते हुए अग्नि के कुंड में डाल करके मुझे जलाया गया, और मैं किस तरीके से रो रहा था, छटपटा रहा था कि कोई मुझे बचा लो, लेकिन मुझे कोई वहां मददगार नहीं मिला। का वो बच्चे को, यानी हमको, आपको, सबको मां के पेट में वो नर्क दिखाई पड़ा जिसमें हम लोग भोगे हैं, जो कष्ट उठाए। और फिर क्या देखा कि जब नरकों से बाहर निकले तब ये 84 लाख जोनियां जो पशु पंछी कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, ये 84, यही तो जीवात्मा है। यही जीवात्मा पाप कर्म करने के बाद नरक चली गई, अब नरक से निकाली गई तो पशु पंछी कीड़े मकोड़े के जोनी में चली गई। अब वो देख रहा है बच्चा अंदर माँ के पेट में अपने दिव्य दृष्टि से कि अब बाहर में जो पशु पंछी कीड़े मकोड़े बनाए गए उसमें हमको कितनी पीड़ा मिली। यही जीवात्मा भाई बहनों आज हमारे शरीर में है, और पाप कर्म करने के बाद जब नरक भोगने के बाद 84 जाएगी, और जब कुत्ता बनेगी तो टट्टी खाएगी कि नहीं खाएगी? देख रहे हो अपनी आंखों के सामने। जब सुअर बनेगी, सुअर की जोनी में जाएगी तो टट्टी ही उसका भोजन होगा कि नहीं होगा? आज हम आप लोग बैठे हैं, हमारे आपके सामने कोई पाखाना रख दे तो वहां हम बैठेंगे, भाग खड़े होंगे। और एक दिन आता है कि अगर पाप कर्म कर डाला, यद बन गया पाप कुछ तन से, तो नरक 84 पड़ी हो, तो जब 84 में जाएंगे तो यही टट्टी भोजन हो जाता है। मामूली कष्ट है। गिद्ध बन जाते हैं तो सड़ा सड़ा मांस खाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पशु पंछियों की जोनियों में, 84 लाख जोनियों में कितना कष्ट। अब वो बच्चा माँ के पेट में वो भी देखा कि मैं जब 84 में गया तो किन किन जोनियों में गया और क्या क्या तकलीफ हुई। तो जब उन कष्ट को देखा तब बच्चा घबरा गया और डर गया, और तब उसने माँ के गर्भ में, किसने? हम और आपने, तब माँ के गर्भ में ही
हम सब लोगों ने उस प्रभु से प्रार्थना किया, विनती किया कि हे प्रभु अब हमारे ऊपर दया करो। कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्म नरक और 84 में भटका हूँ, अब यह नरतन दुर्लभ पाया, अब ये हमको माँ के गर्भ में मनुष्य शरीर में अब लटक गया हूँ, अब मुझे आशा लग गई है कि अब मनुष्य शरीर मुझे मिलने जा रहा है। तो हे प्रभु मेरे ऊपर अब कृपा कर दो कि अब दोबारा वो नरक और वो 84 की पीड़ा न भोगना पड़े। ये माँ के पेट में जो उल्टा टंगे हैं दादुर पक्षी के समान, ये कष्ट हमको न भोगना पड़े। और अब हम आपसे ये वादा करते हैं। वादा किसने किया है भाई बहनों? ये दुनिया में जितने लोग पैदा हो रहे हो माता पिता के पेट से, सब लोगों ने वादा किया। कहा प्रभु अब हम आपसे वादा करते हैं कि अब की बार आप मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूँ कि दुनिया में जाने के बाद अब और कोई काम नहीं, केवल आपका भजन करके अब नरक 84 से बच करके अपने देश आऊंगा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। ये किसने कहा है भाई बहनों? ये हमें आप लोगों ने कहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। ये तो हम लोगों ने वादा किया, माँ के पेट में वादा किया, भगवान से वादा किया। लेकिन जब माँ के पेट से उस प्रभु ने दया करके हम आप लोगों को गर्भ से बाहर निकाला, तो बाहर निकलते ही बाहर ये दुनिया क्या है? ये भूल और भ्रम का देश है। समझ लो इसको, एक एक बात है। ये दुनिया क्या है? ये भूल और भ्रम का देश है। ये काल भगवान और माया ने मिल करके इस सृष्टि को बनाया है। इसीलिए महात्माओं ने बताया कि काल जाल में आन फंसे तुम, अब काल के जाल में आकर के फंस गए हो। हंस हंस माया जाल बिछाया और निकसन को कोई राह न पाया, कोई निकलने का रास्ता नहीं। अब जैसे माँ के पेट से पैदा हुए तो बाहर आते ही सब भूल गए। कुछ याद है? जो वादा किया गया था कुछ याद है? नरक 84 की जो पीड़ा देखा माँ के पेट में कुछ याद है? जो कहा था कि अब हम आपका भजन करेंगे कुछ याद है? सब भूल गया। और जैसे जैसे बढ़ने लगे बच्चा, जैसे जैसे हम आप लोग बढ़ने लगे, तैसे ये माया ने जो जाल भूल भ्रम का बिछाया था, इसी भूल और भ्रम में फंसते ही गए। क्या फंस गए भूल भ्रम में? भूल और भ्रम में ये फंस गए कि जैसे सियाने हो गए तैसे मान लिया कि यही तो दुनिया हमारी है, ये तो घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये बच्चा हमारा है, पत्नी हमारी है, खेत हमारा है, ये सब हमारा है। ये क्या है? ये भूल है। इसको गोस्वामी जी ने कैसे समझाया? रामायण में भी समझाया। अब पढ़ते नहीं लोग तो क्या समझेंगे, और पढ़ेंगे तो क्षमा करिएगा, कहीं कहीं गांव में रामचरितमानस जी का पाठ होता है, 24 घंटे का अखंड पाठ होता है। तो वहां लोग गांव वाले जब अपना नहीं कर पाते हैं 24 घंटे का अखंड पाठ, तब किराए पर आदमी लाते हैं। वो ढोल मजीरा लेकर आता है किराए का आदमी, और 24 घंटे में पूरा रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे में गा करके पूरा कर देता है पूरा। अब 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ हो गया और उसके बाद में हवन हो गया। हवन होता है ना समाप्ति पर, हवन हो गया। अब हवन के बाद में आप पूछो जो लोग बैठे थे कि बताओ 24 घंटे का रामचरितमानस पवित्र पावन मानस का अखंड पाठ हुआ है, आपको इसमें क्या मिला? आपने इसमें क्या सुना? आपने इसमें क्या समझा? तो कहा भाई और तो कुछ नहीं समझे, लेकिन समापन के बाद में खीर पूरी का प्रसाद बटा है, खीर पूरी का प्रसाद बटा। देखो भाई बहनों, उसी रामचरित पवित्र ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि ये दुनिया में जीव आने के बाद भूल भरम में कैसे फंसा। कहा कि मोह निशा सब सोन हारा। ये गोस्वामी जी महाराज ने समझाया कि ये सारी दुनिया मोह और भ्रम में फंस गई है
कि जैसे आदमी रात में सपना देखता, मोह निशा सब सोमनहारा, और देखा स्वप्न अनेक प्रकारा, सपने में सर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर ना हो। जैसे रात में सोते समय आदमी सपना देखता है, सपना में देखता कोई हमारा गला दबा रहा, अभी हम मर जाएंगे, तब चिल्लाता है सपने में। कभी कभी किसी की चिल्लाहट की आवाज स्पष्ट हो जाती, रोने लगता है, और कोई नहीं स्पष्ट होते तो अपने अंदर गलगल गलगल करता, आवाज साफ नहीं होती है। तब जो बगल में लेटा रहता है जान जाता है कि आदमी सपना देख रहा है। कहते हैं सपने में सर काटे कोई। अब सपने में कोई आकर के हमारा गला दबा रहा है, लेकिन भाई बहनों ये बताओ, जब तक आप सोते रहोगे, सपना देखते रहोगे, तब तक उस दुख से फुर्सत पाओगे, तब तक तो रोओगे ही, अब मर गया, अब मर गया, अब बचा लो, अब मर गया। लेकिन जैसे या तो कोई आपको जगा दे, तो कौन जगाएगा? जो जगा हुआ होगा वो जगाएगा, कि आपके बगल में जो सोता रहेगा वो जगाएगा। सोने वाला क्या सोने वाले को जगा पाएगा? सोने वाले को जगा हुआ जगाता है। अगर कोई जगा है तब तो चद्दर खींच करके जगा देगा। क्या चिल्ला रहे हो, कौन मार रहा है तुझे, कौन तेरा गला दबा रहा है, सपना देख रहे हो। जब चद्दर खींचेगा, आंख खुलेगा, तब कहेगा भाई ये तो मैं सपना देख रहा था। तब सच्चा ज्ञान होगा कि नहीं ज्ञान होगा? ऐसे ही गोस्वामी ने कहा है, इस मोह की रात्रि में, इस दुनिया की मोह ममता के रात्रि में, ये हमारा जो हमारा है, ये सपना देख रहा है, महात्मा कह रहे हैं। अब इस सपने से आपकी नींद कब पूरी होगी? अब ये सपना देखते रहो। देखो कोई जगा हुआ तुमको जगा दे तो आपकी सपना खत्म हो जाएगी। तो इस दुनिया में जगा हुआ कौन है? केवल गुरु है। भाई बहनों समझो, जिसको सदगुरु कहते हैं, गुरु जगा होता है, क्योंकि वो स्वयं प्रभु के रूप में धरती पर आते हैं, वो जगे होते हैं, वो तुम्हें ज्ञान कराएंगे। जब गुरु महाराज मिले तो हम आपको बताया, समझाया कि नहीं समझाया, कि झूठी दुनिया में तुम फंसे हो। एक दिन जब मौत तुम्हारी आएगी और सीने पर जमदूत जब बैठेंगे आकर के, आवाज लगा देंगे, हे इंसान सावधान हो जा, अब तेरी शरीर का समय पूरा हो गया, मैं अपना मकान खाली कराने आ रहा हूं। तो अभी तक तो मोह है, ये मेरा है, शरीर मेरा है, कपड़े पहनाओ, खाना खिलाओ, दवा कराओ, ये मेरा है। लेकिन अब जमदूत आकर खड़े हो गए कि जल्दी से मेरा मकान खाली कर, तब आपको पता चलेगा कि ये मेरा नहीं है, ये तो शरीर खाली कराना पड़ेगा। और गुरु क्या समझाता है कि ये तुमको किराए पर मिला है। समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? लेकिन बात पल्ले पड़ रही है, बात याद आ रही है, बस नशे में हम लोग मस्त हैं। और गुरु बार बार चिल्ला रहा है, ये दुनिया वालों, ये मनुष्य शरीर तुम्हें किराए पर मिला हुआ है, एक दिन तो तुम्हें इसे खाली करना ही पड़ेगा। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई सेठ साहूकार हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पुजारी हो, कोई भी हो, जब वो जमदूत आएंगे और सीने पर बैठ जाएंगे, मैं कहा मेरा मकान खाली कर, तो आप कैसे खाली करोगे? किसी को खाली करने की विद्या मालूम है? झूठ, बेईमानी, धोखा, मार काट, हत्या, हिंसा, ये सबको जानकारी है। जय गुरुदेव। ध्यान से सुनिए, तो ये तो सबको जानकारी है, लेकिन अब जमदूत खड़े हैं, सीने पर बैठे, कहते हैं मेरा मकान खाली करो। तो खाली करने की विद्या है? अभी तक तो कहते थे मेरा है, मेरा है, खूब खिलाओ, मांस खिलाओ, अंडा खिलाओ, शराब खिलाओ, मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अब तो सीने पर बैठे कह रहे हैं जल्दी खाली कर, खाली कर। तो जब नहीं खाली कर पाएंगे भाई बहनों, तब वो जबरदस्ती खाली कराएंगे।
तब जबरदस्ती जब प्राणों को जमदूत सीने पर बैठकर खींचेंगे, ये पैर की तरफ से बहनों ध्यान से सुन लो इसको, ये हमारे आपके सामने की घटना होगी, एक दिन हमारे आपके भी सामने आएगा। जब सीने पर बैठ करके जमदूत जब प्राणों को खींचेंगे और ये पैर की तरफ से जब खींचा होगा तो जितनी शरीर की मांस और हड्डियां हैं इसमें पतले पतले नस फैले हुए हैं, खून संचार सब में प्राण संचरित है। अगर प्राण नहीं होता तो संचालन होता ही नहीं। अब वो पतले पतले नसों से हड्डियों के बीच में जो मांसपेशियां भरी पड़ी हुई हैं जिसको मज्जा कहते हैं, उसके अंदर से प्राण खींचेगा। तो जब प्राण खींचेगा तो मालूम है कितनी कष्ट होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो गई। वो लिखा है ना, सहजोबाई एक महात्मा आई है, हुई थी वो, अब तो नहीं है। सहजोबाई इन्हीं महिलाओं में एक महात्मा हुई है। उन्होंने लिखा है कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार और बिच्छू 60,000 डंक मारे एक बार। समझ लो ये महात्मा के वचन है कि 60,000 बिच्छू के छेदने का जो दर्द होता है वो मौत के समय होती है। जब प्राण खींचते हैं, जमदूत खींचेंगे जब, तो ये शरीर की सारी नसें फटने लगती हैं, हड्डियां टूटती हैं, चटकती हैं। मरते हुए आदमी को देखो अपने घर में या पड़ोस में, आदमी कभी कभी रह करके जोर से चिल्ला पड़ता है, हाथ पैर ऐसे तान लेता है, चिल्ला पड़ता है। तो कोई हाथ सहलाएगा, कोई पैर सहलाएगा, पत्नी पति भाई बंधु माता पिता बच्चे सब सामने खड़े रहेंगे, लेकिन उस मौत की पीड़ा में कोई मददगार हो पाएगा? 4 दिना के संगी सब हैं और अंत न आवे काम और मंतु भजो गुरु का नाम। ये 4 दिन के संगी। अब मौत की पीड़ा लग गई और खींच करके प्राणों को जब लाएंगे यहाँ पर और जब जोर से धक्का मारेंगे जमदूत, इतनी तेज की आह निकलती है कि कितने लोगों को टट्टी पेशाब हो जाता है मौत के समय। भाई बहनों, इसको गौर से देखो, बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। और इस शरीर से जीवात्मा को, प्राण को निकाल करके जमदूत बाहर कर देंगे। उसको महात्मा याद कराते हैं कि जब तुम अपना शरीर ही अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो तो ये बताओ इस दुनिया का कोई सामान तुम्हारे साथ जाने वाला है? तब कहा कि मोह निशा सब सोनहारा। अब उस समय जब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब सीने पर बैठ करके जमदूत जब प्राण को खींचेंगे, तब आंख खुलेगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घोड़ा, हाय अब तो मेरा सब जा रहा है, सब छूट रहा है। लेकिन तब आपको ज्ञान आने पर कुछ मिलने वाला है? तब तो हाथ से समय निकल गया, अब कुछ मिलने वाला है नहीं। और तब जब नींद खुलेगी तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो जगह महात्मा आते हैं, जिनको सद्गुरु कहते हैं, वो जगाते हैं, वो समझाते हैं कि आप जगो, ये दुनिया तुम्हारा नहीं है, एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए समय के रहते ही आप उस प्रभु को याद करो। वो जगाते हैं, मोह निशा सब सोनहारा। सब तो महात्माओं ने आकर के समझाया, लेकिन क्या हम आप लोग इसको समझ पाए? दुनिया समझ पाती है? वो तो महात्माओं को ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बात करने लगती है। इसलिए देखो भाई बहनों, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कलयुग का मलिन युग चल रहा है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि इस धरती पर गुरु की महिमा अगम और अपार है। सदगुरु खोजो री प्यारी। अगर गुरु मिल गए, सदगुरु, तो समझ लो आपका ये मनुष्य शरीर पाना सफल हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे नरक और 84 में धक्का खाना पड़ेगा और पच करके मारना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही प्रभु होता है। जब नरकों में मार पड़ती है और 84 लाख जोनियों में जब कुत्ता बिल्ली सुअर मक्खी मच्छर बन करके जब तकलीफ भोगना पड़ता है, तो इस तकलीफ से अब कौन बचाएगा? है कोई बचाने वाला? दुनिया में कोई बचाएगा? देखो, हमारा आपका लड़का अगर कोई अपराध किया और पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करके जब पुलिस घेर करके जेल के अंदर और जब लाठी बरसाती है, मार पड़ता है
और जब बच्चा चिल्लाता है हाय मर गया, सर फट गया, पैर टूट गया, अब कोई आकर के बचाओ बचाओ, तो वहां जेल में कोई बचाएगा? दौड़ता है, भागता है, इधर जाता है तो उधर पुलिस लाठी मार रही है, उधर जाता उधर मार रही लाठी, चारों तरफ तो पुलिस घेरे है, लाठी बरस रही है और हाय चिल्ला रहा है, दर्द भरी आवाज चिल्ला रहा है कि अब मुझे कोई बचा लो बचा लो। है वहां कोई बचाने वाला? लेकिन भाई बहनों सोचो, जेल के दीवार के बाहर पिता खड़ा है, इसका पिता जिसके बच्चे ने अपराध किया था, जिसका बच्चा जेल में बंद है, वो जेल के बाहर पिता खड़ा है। और जब पिता अपने बच्चे की आवाज को सुनता है कि देखो वो मेरा लाल रो रहा है, अब उसने पाप तो किया लेकिन देखो अब पुलिस की लाठी पड़ रही है, वो देखो चिल्ला रहा है कि अब मर गया, अब मर गया, अब मुझे कोई बचा लो, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। तो बताओ भाई बहनों, जब बच्चे की इस आह और इस तरह भरी पुकार को पिता सुनेगा तो उसका कलेजा क्या कहता है? दुख से द्रवित हो जाता है। और तब पिता अपने बच्चे को जेल से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगता है कि किसी भी तरीके से अब इस जेल खाने से अपने बच्चे को मुक्त कराया जाए। ऐसे ही भाई बहनों, ये नरकों में जो मार पड़ रही है 84 लाख योनियों में, अब कौन वहां बचाएगा? आप कहते हैं कि एक एक आत्मा के रोने की आवाज 100-100 कोस जा रही है, कोई बचाएगा? तब वो अपना जो प्रभु बैठा हुआ है, जो सबका मालिक बैठा हुआ है, सच्चिदानंद प्रभु बैठा हुआ है, तब वो प्रभु जब अपने इन जीवों की सारी आत्माएं किसके औलाद हैं? उस प्रभु की ही हैं, उस प्रभु की हैं। अब जब इन बच्चों पर मार पड़ रही अपने, और जब वो प्रभु देखा कि अब इनको नरकों से कोई बचाने वाला नहीं, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, अब 84 लाख योनियों के कष्ट से इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये काल के जाल में आन फंसे, अब इस जाल में फंस गए ये, अब इस जाल से इन्हें कोई नहीं निकाल सकता है। तब वो प्रभु अति दया करके स्वयं वो मालिक, वो सदगुरु का रूप धारण करके, गुरु का भेष बना करके, और वो धरती पर मनुष्य शरीर में आता है। सत्संगी भाई बहनों, इसको आप अच्छी तरीके से समझो कि गुरु मनुष्य नहीं होता है, वो स्वयं प्रभु होता है। किसी दाढ़ी बाल का नाम, किसी वेशभूषे का नाम गुरु नहीं होता है। आप रामायण लो पढ़ लो, हम तो आपको सब तरीके से चाहते हैं कि आप संतुष्ट हो जाओ। रामायण में स्पष्ट लिखा है, गोस्वामी जी महाराज जैसे महात्मा ने गुरु का महिमा भी लिखा है कि गुरु कहते किसको हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बंदो गुरुपद कंज, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ये बात, जिसमें लिखा है कि बंदो गुरुपद कंज, मैं कंज गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। कंज गुरु किसको कहते हैं? हमारे समझ में यही नहीं आएगी भाई कंज गुरु क्या होता है। गुरु तो सुना था, लेकिन कंज गुरु क्या है? कंज गुरु उनको कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है, जो सदा उसी प्रभु में विलीन होते हैं, यानी जो स्वयं प्रभु के रूप धरती पर मनुष्य रूप लेकर आते हैं। अब बात समझ में आई कि वो कंज गुरु होते हैं जो स्वयं प्रभु के रूप होते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में धरती पर आते हैं, वो कंज गुरु कहलाते हैं। तो गोस्वामी ने लिखा कि मैं उस कंज गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं जो स्वयं प्रभु के रूप रहते हैं। बंदो गुरुपद कंज किस लिए आते हैं, वो कैसे होते हैं? कहा कृपा सिंधु नर रूप है, वो कृपा के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। नर रूप हरि, वो मनुष्य रूप में स्वयं प्रभु होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रामायण की लाइन पढ़ करके देखो कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो मनुष्य शरीर में स्वयं नर रूप में हरि आ जाते हैं। कौन? जो कंज गुरु होते हैं वो। और किस लिए आते हैं? कि महामोहतम पुंज, ये दुनिया, ये संसार के जीव जो मोह और ममता के अंधकार में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं,
इस ममता के सागर से निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं? महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकल। रव कहते हैं सूरज को, कि जैसे प्रातः काल सूरज के निकलने से ये पृथ्वी का अंधकार खत्म हो जाता है, ऐसे ही जो कंज गुरु आते हैं उनके मुख से जो वचन निकलता है, उनके वचन का पालन करने से, उनके वचन पर चलने से, उनके हुक्म का आदेश पालन करने से ये मोह माया का अंधकार खत्म हो जाता है और जीव भवसागर से पार होकर अपने घर चला जाता है, अपने देश चला जाता है। ये रामायण बता रही है। तो अपने मन को समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? गुरु कोई छोटी मोटी शक्ति होता है? वो सुप्रीम पावर होता है। अब वो प्रभु जब देखा कि हमारी जीवों पर कष्ट होता है, तब जग जीवों को अति दुखी देख दया उमगाए, तब संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आए। तब वो प्रभु जीवों को इस काल जाल से निकालने के लिए, इन कर्मों के जाल से छुड़ाने के लिए, पापों को धोने के लिए, मोह ममता को समझा करके दूर करने के लिए और इस काल जाल से छुड़ा करके अपने देश ले जाने के लिए आया। इसलिए हम आप जितने भी भाई बहन बैठे हैं, हम आप भाई बहनों को ये चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपको इस मनुष्य शरीर में पूरे सद्गुरु मिल गए, पूरे प्रभु मिल गए। अब ये बात तो जरूर है भाई, जितनी मिठाई डालोगे उतना ही मीठा बनेगा और नमक डालोगे तो मीठा रहेगा। तो अब आपका काम है, गुरु तो मिल गए, लेकिन अब आप जितना प्रेम करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जब प्रेम नहीं करोगे तो लाभ मिलेगा। इसलिए आप जितने भी नामदान लिए हुए गुरु भाई बहन बैठे हो, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि इस कलयुग जैसे मलिन युग में समृद्ध गुरु मिले, और गांव के भाई बहनों जो बाहर बैठकर संदेश सुन रहे हो, उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि ये कलयुग है। इस कलयुग में कहते हैं कि सतयुग में सत्य रहा पूरा, त्रेता में कम हो आया है और द्वापर में पाप लगा बढ़ने, कलयुग में घर घर छाया, घर घर पाप छा गया। और अब घर घर नहीं, अब तो आदमी आदमी के अंदर पाप समा गया है। ये कलयुग है। अब इसमें कैसे जीव पार जाएगा? जो सतयुग में पूजा, त्रेता द्वापर में पूजा होती थी, वो पूजा आज कलयुग में करेंगे तो कर पाएंगे? लेकिन दुनिया उसी को करती है। बुरा मत मानना भाई बहनों, दुनिया उसी को करती है। कहते चलो यज्ञ कर लेंगे और चलो योग साधना कर लेंगे और ये करेंगे वो, ये सब सतयुग त्रेता द्वापर की पूजा है। सतयुग में आदमी 1 लाख वर्ष जिंदा रहता था। तब लिखा है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, तब लोग योग करते थे, 10-10, 50-50 हजार वर्ष बैठ करके योग साधना करते थे। शरीर में आयु बल ज्यादा रहता था। जब त्याग त्रेता का युग आया तब आयु बल कम हो गया, 10,000 साल का हो गया। तो 10,000 साल का जब आयु बल कम हुआ तो जो द्वापर सतयुग में पूजा होती थी, उस पूजा के विधान को महापुरुषों ने बदला कि अब वो नहीं कर पाएंगे। तब त्रेता में क्या हुआ? त्रेता विविध यज्ञ नर कर, तब यज्ञ का विधान बना और यज्ञ का रास्ता लेकर के यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में अपनी साधना करके योग अग्नि को प्रकट करते थे। और जब योग अग्नि प्रकट होती थी तब उसी में अपने शुभ और अशुभ यानी पाप पुण्य के कर्मों को जलाकर जीव भवसागर से पार चला जाता। लेकिन जब द्वापर का युग आया तब आयु बल 1,000 रह गया। तब 1,000 वर्ष में पूजा कैसे होगी, प्रभु कैसे मिलेंगे? तब कहा द्वापर कर रघुपद पद पूजा और नर भव तरह उपाय न दे। तब प्रभु के चरण की पूजा। अब कलयुग आया, अब 100 साल भी आदमी जिंदा नहीं रह पा रहा है, जबकि 100 साल उम्र बताया गया कलयुग में, लेकिन बिरले ही आदमी 100 साल को पार कर पाते हैं, नहीं तो उसके अंदर ही चले जाते हैं। तो अब इस 100 साल की उम्र में वो सतयुग त्रेता और द्वापर की पूजा क्या हम आप लोग कर ले जाएंगे या दुनिया कोई कर पाएगी? नहीं कर सकती है। वो उस समय की पूजा थी। इसलिए
जब गोस्वामी जी महाराज ने रामायण बनाया तो हम जीवों के लिए सुगम रास्ता बनाया, समझाया कि यह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। आप समझ में आएगी कि यह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें। इन 6 चीजों को गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग का जीव इसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उम्र इसकी उतनी है ही नहीं है, इसमें समय ज्यादा लगेगा। अब उतना समय नहीं है तो इस पूजा को कैसे कर पाएगा? तब उन्होंने कहा कि अब इस पूजा को ये नहीं कर पाएंगे, तब इनके लिए कोई सरल रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वो प्रभु दयावान है ना। तो हम जीवों के लिए उन्होंने सरल रास्ता खोजा। जो प्रभु धरती पर आए सदगुरु का रूप धारण करके, उन्होंने सुगम रास्ता निकाला अपने जीवों को ले जाने के लिए। क्या सुगम निकाला रास्ता? कि नाम प्रताप प्रगट कर्मा, कलयुग में नाम की महिमा। कौन से नाम की महिमा? कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन। जिस नाम के सुमरण करने से भवसागर सूख जाएगी, मोह ममता का अंधकार खत्म हो जाएगा, कर्मों के चाल से छूट जाओगे, पापों से मुक्ति पा जाओगे, वो नाम प्रताप प्रकट कर माए। उस नाम की महिमा से जीव भवसागर से पार हो जाए। तभी तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नाम आधार है, नाम आधार है। लेकिन भाई बहनों, अब इसमें अपनी बुद्धि की पहलवानी कोई लगा दो कि कौन सा नाम ले लें। राम राम नाम जपेंगे कि कृष्ण नाम जपेंगे कि राधा जी का नाम जपेंगे, क्योंकि हरि के 1000 नाम और कोट नाम ब्रह्म के, हजारों अनंतों नाम उनके हैं। किस नाम से उन भवसागर सूखेगी? तो इसका भी समाधान किया महापुरुषों ने। एक अनीह अरूप अनामा सो सच्चिदानंद पर। जिसका नाम, जिसका रूप और जिनका स्थान और जिनकी आवाज न कभी बदली है और न बदल सकती है, जो सदा सर्वदा एक है। ये धरती अंड पिंड ब्रह्मांड रहे न रहे, लेकिन वो नाम सदा रहेगा। एक अनीह अरूप अनामा सो सच्चिदानंद पदनामा। जब वो नाम मिलेगा कि जिस नाम में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, जब वो उस नाम का जाप कलयुग का जीव करेगा तो उस नाम के प्रताप से भवसागर सूखेगी, जीव पार चला जाएगा। उसी नाम की महिमा के बारे में लिखा है कि कहा लग करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम सकहि ना नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी उस नाम की महिमा नहीं गा पाए। सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखो रामो। हनुमान जी ने जिस नाम का सुमरन करके भगवान को अपने ऊपर खुश किया, वो नाम चाहिए, वो नाम मिले। वो नाम कौन? ये तो धरती पर जो भगवान श्री राम का नाम आया, एक त्रेता युग के पाप को खत्म करने के लिए आया। पाप खत्म हो गया, चले गए। द्वापर का जब पाप बढ़ा तो भगवान कृष्ण जी आ गए, तो नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया कि नहीं बदल गया? तो वो कौन होते हैं जो धरती पर आते हैं समय समय से? उनको कहते हैं निमित्त अवतार। जब पाप बढ़ता है तब वो आते हैं और विनाश करके और धन के सामने होते हैं। और जो नित्य अवतार होते हैं वो सद्गुरु होते हैं। ये नाम की दौलत किसके पास होती है? नाम सदा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चिन्हा। उसी नाम को लेकर के जब वो प्रभु अपने अविचल देश से, सब देश से जब सद्गुरु का रूप धारण करके धरती पर आते हैं, तब उसी नाम के खजाना को लाते हैं और जीवों को मुफ्त में नाम का दान देते हैं, जिसको इस्लाम की भाषा में खैरात कहते हैं। वो खैरात देते हैं। उस नाम का कोई मोल दे पाएगा? उस नाम को कोई खरीद पाएगा? वो अनमोल नाम होता है, वो अनमोल नाम होता है। जब वो नाम मिलता है तब उस नाम के जाप करने से जीवात्मा भवसागर से पार जाती है। वो नाम कौन बताएगा? जो धरती पर वो महापुरुष प्रभु का संदेश लेकर आते हैं वो बताएंगे, बाकी और कोई नहीं बता सकता। इस सृष्टि के शुरू में यानी कलयुग में सर्वप्रथम जीवों को भवसागर से पार ले जाने के लिए ये सुगम रास्ता का भेद कौन लेकर के धरती पर आए थे?
आदि संत सदगुरु कबीर दास जी महाराज आए। उन्होंने इस भेद को खोला जीवों को पार ले जाने का। ये 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 नाम का सुमरन करहीं ते नर भव सागर तरहीं, वो नाम। और जब कबीरदास जी महाराज समय शरीर का पूरा हुआ निजधाम जाने का, तब जो उस योग थे, जो उस लायक थे, उनको वो नाम की पूजी सौंपा। कौन थे उस समय? गुरु नानक देव जी महाराज। तब उन्होंने उनको दिया। ये तभी से संत मत की परंपरा चली आ रही है। जब उनके जाने का समय हुआ तो सिखों में बारी बारी से 10 गुरु हुए, फिर वो गए उनको दिया, फिर वो गए उनको दिया, फिर वो गए, और फिर अंत में राधा स्वामी नाम जगाने वाले स्वामी शिवदयाल जी महाराज उसी में आए। तब उनको वो नाम मिला, उनको अधिकार मिला, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। वाहेगुरु सतनाम गुरु नानक देव जी ने जगाया था बाहर से, और कबीरदास जी महाराज ने क्या समझाया? सत साहब का नाम जगाया था बाहर से, कि बाहर से कष्टों को दूर करेगा। और जब राधा स्वामी नाम आया, उसी में जब स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु चिरौली में थे, जब उनके जाने का समय हुआ तो वो दौलत गुरु महाराज को दी, बाबा जय गुरुदेव को दिया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी योग तपस्या से जय गुरुदेव नाम जगाया। अब जय गुरुदेव नाम चल रहा है। और जब गुरु महाराज का समय निजधाम जाने का हुआ, क्योंकि शरीर तो सबका एक दिन छोड़ना होता है, जब गुरु महाराज को निजधाम जाने का समय हुआ, तब गुरु महाराज ने इधर उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला पड़ता है, उन्नाव जिले में वो सीरतगंज नाम का एक आश्रम है, आज भी है। वहां पर गुरु महाराज गए थे, काफिला गया हुआ था, उसी आश्रम पर ठहरा हुआ था। और उस समय गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक भी नहीं चल रहा था। तब गुरु महाराज सत्संग सुनाते समय स्पष्ट वचनों से कहे, ये बाबा जी महाराज, जो बाबा उमाकांत जी महाराज हैं, टाट पहनते थे, आप सब लोग संगत के लोग जानते होंगे, हमेशा गुरु महाराज के साथ रहते थे। और हमेशा आपने देखा कि ये वही बराबर गुरु महाराज जब मंच पर बैठते थे तो मंच के नीचे बगल में एक किनारे बैठे रहते थे। ये भी देखा होगा कि यदि गुरु महाराज को खांसी आ गई, मुंह में बलगम कफ आ गया, तो ऐसी कटोरी लगा देते थे। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? और कितनी बार तो मैंने ये भी देखा कि अगर गुरु महाराज को कफ आ गया, खांसी आ गई, कफ आ गया, और कटोरी मौके पर नहीं थी, तो ऐसे हाथ लगा लेते थे, हाथ लगा लेते, और कप गिरवा करके और फिर बाहर गिरा करके धो लेते थे। बराबर सेवा में लगे थे। तो जब गुरु महाराज को निजधाम जाने का समय आया करीब, तब इसी वसीरतगंज उन्नाव जिले में गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, बाबा जी को खड़ा किया और कहा, प्रेमियों इनको देख लो, इनका नाम जान लो। उमाकांत नाम इनका है बताया, और कहा कि जब मैं तो पका हुआ आम हूं, कब हवा चल जाए, जाल से गिर जाए, जब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, तब यही बाबा जी का नाम लेकर बताया। कहा कि यही नए लोगों को नाम बताएंगे, नाम दान देंगे। किसने कहा? गुरु महाराज ने। ये पावर किसने दिया? गुरु महाराज ने। कहा ये नए को नाम बताएंगे, नाम दान देंगे। और कहा, प्रेमियों तुम जो पुराने लोग हो, पुराने किसको कहा? जो उसको गुरु महाराज ने नाम दान दे रखा था। कहा तुम जो पुराने लोग हो, तुम पुराने लोगों की भी संभाल यही करेंगे। ये बात हमारी याद रखना, याद रखोगे तो सदा तुम्हारी संभाल करता रहूंगा। ये वचन कह करके जब समय पूरा हुआ तो गुरु महाराज ने अपना चोला बदला। भाई बहनों, वो अनमोल नाम की दौलत गुरु महाराज परिचय दिया, क्योंकि गुरु के अलावा कोई उस दौलत को दे सकता है? बराबर जब हुक्म दे करके गए बाबा जी को, तब बाबा जी महाराज जब नामदान देने का समय आया, तब भी बाबा जी ने कहा कि मेरी तो इच्छा नामदान देने की नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसमें पापों का बहुत बड़ा लेन देन होता है।
ऐसे नामदान नहीं होता है भाई बहनों। गुरु महाराज ने तो आप सब लोगों को परिचय दिया अपना कि पहचानो गुरु किसको कहते हैं, लेकिन हमारे आपके आंखों पर पाप का ऐसा पर्दा छाया हुआ कि हम आज तक नहीं समझ पाए। याद करा दूं आपको, इसमें हमारे गुरु महाराज के तो बहुत पुराने नामदानी बैठे हैं। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ जो गुरु महाराज के नामदानी हो, स्वामी जी महाराज के। देखो बहुत लोग हैं, हाथ नीचे करो। आप बताओ, जब गुरु महाराज के पास हम आप लोग गए नामदान लेने के लिए तो गए नहीं थे, वो तो गुरु ने दया करके दे दिया है। लेकिन जब नामदान देने का सत्संग सुनाए तब गुरु महाराज ने कहा कि आज तुम बड़े भाग्यशाली हो, आज तुम्हारे आत्मा की सबसे बड़ी दौलत मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। कहा ये दौलत तुम दुनिया में अपनी सारी दौलत देने के बाद में भी नहीं पा सकते हो, आज उस प्रभु की दया है, वो नाम की दौलत तुम्हें देने जा रहा हूं। कहा था, याद होगा आप लोगों को, कहा वो दौलत मिलने जा रही है। लेकिन ये भी कहा था प्रेमियों, वो तो इतनी बड़ी दौलत आज मैं तुम्हें देने ही जा रहा हूं, दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में हमारी दक्षिणा होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्षिणा का नाम लिया था कि नहीं लिया था? कहा हमारी दक्षिणा होती है, तो आज दक्षिणा दे दो। और एक वचन और भी कहा था कि आज मौका है, दे दो, क्योंकि महापुरुषों के वचन में ही अनमोल रहस्य छिपा होता है। कहा आज मौका है, दे दो। मौका किसको कहते हैं? मौका कोई बार बार आता है? मौका बार बार नहीं आता है। कहा आज मौका है, आज दे दो। देखो मौका के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि रविदास महात्मा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको रैदास जी कहते थे। वो राजा के शहर में, शहर के बाहर ऐसे अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे, लेकिन छोटी जाति में होने की वजह से वो जूता सिलने का काम करते थे। वैसे महात्माओं की कोई जात नहीं होती है, कोई जात नहीं होती, वो तो अपने आप को छिपा करके रखते हैं। कहते हैं ना कि जात न पूछे साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़े रहन दो म्यान। इस शरीर से कुछ होने वाला अंदर में जो ज्ञान है वो तो ताकतवर होता है, दुनिया नहीं समझ पाती है। तो वो रविदास जी महाराज रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नाम की महिमा तो फैली कि भाई पहुंचे महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। अब लोग आते जाते रहे, उनकी बातों को सुनकर तो नाम तो फैला। गुलाब का फूल आपने देखा होगा, गुलाब का फूल कांटों के बीच में फूलता है कि नहीं फूलता है? उसको कांटा चारों तरफ से घेरे रहती है, लेकिन जब गुलाब उसमें फूलता है तो जितने कांटे रहते हैं क्या उसकी महक को रोक पाते हैं? अरे गुलाब की सुगंधी को क्या कांटा रोक ले जाता है? नहीं रोक पाता। ऐसे ही महात्मा जी की ख्यात फैल जाती है। तो वो राजा के पास तक पहुंची कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। तो जब राजा ने बहुत लोगों से सुना तो इच्छा जग गई कि चलो हम भी दर्शन करा। तो अब सोचा कि अगर दिन में जाते हैं तो जनता हमको बदनाम करेगी, तो छोटी जाति के पास में राजा गया मिलने के लिए। तो राजा ने रात को निर्णय लिया, जब अंधेरा पड़ गया तो अपने सिपाहियों से कहा घोड़ा तैयार करो, और राजा अपने कपड़े को बदल करके राजशाही कपड़ा उतार दिया और साधारण कपड़ा पहन करके राजा घोड़े पर बैठा और महात्मा के पास चल दिया। पहुंचा, महात्मा जी अपने कुटिया में बैठे और चिराग को जलाए अपनी जूता सिल रहे थे। जूता सिलने का काम करते थे। चमड़ा लेकर के उसे सामने परात, बड़ा सा कठवत जिसको कहता था, पानी भर करके उसमें भिगोए रहते थे, बैठे सिल रहे। राजा पहुंचा, मंत्रियों ने आवाज दिया, महात्मा जी बाहर निकले, देखा अरे राजा आ गए। तो महात्मा ने फौरन सत्कार किया, राजा उतरे और राजा ने जाकर के महात्मा को प्रणाम किया। फिर महात्मा जी राजा को अंदर ले गए, अपने कुटिया में बैठाए, जो कुछ भी उनके पास रहा हो बैठने की सामान बैठाया और कुशल से छेम पूछा और फिर सत्संग सुनाए। सत्संगी भाई बहनों, धर्म प्रेमियों, महात्मा के पास क्या होती है? सत्संग होती है। सत्संग किसको कहते हैं? कहते हैं सत्संग जल जब कोई पावे तब मैलाई कट जाए। बिना सत्संग के मैल जाएगा? सत्संग बराबर सुनना चाहिए। देखो रामायण में भी लिखा है भाई बहनों, ध्यान दे दो कि बिनु सत्संग न हरि कथा और सो बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग।
मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप तप मख जागा। रामायण में लिखा है, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। और अनुराग कैसे जाएंगे? बिन सत्संग ना हरि कथा। जब सत्संग नहीं सुनोगे तो हरि की कथा कौन सुनाएगा? सत्संग कौन सुनाता है? जो समर्थ सदगुरु धरती पर आते हैं वो सत्संग सुनाते हैं। और सत्संग किसको कहते हैं? हरि कथा क्या चीज है? जिसने हरि को देखा होगा वही तो हरि की कथा सुना पाएगा। बिन सत्संग ना हरि कथा। सत्संग में ही वो प्रभु हरि की कथा को सुनाते हैं। हरि का कथा क्या उस प्रभु का? अरे प्रभु कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, कहाँ रहने वाला है, उसका देश कैसा है, उसके देश में किस प्रकार की सुख शांति है। जब गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे तो सारा भेद बताते थे कि नहीं बताते थे? कि वो प्रभु अपने देश में किस तरीके से विराजमान है, अमृत बरस रहा है, किस तरीके से वहां का सारा भेद सारा राज बताते थे। तो उस हरि की कथा को कौन सुनाएगा? जो हरि को देखेगा वही तो सुना पाएगा, और जिसने देखा नहीं होगा वो क्या सुनाएगा? इसीलिए प्रेमियों, सत्संग में बराबर जाना चाहिए। देखो किताबों में लिखा है कि सत्संग में सुख शांत भरो है, मानव का परमार्थ धरो है, साध समाज प्रयाग यही है, भक्तों का अनुराग यही है, बिन सत्संग पशुवत विचरो है, सत्संग में सुख शांत भरो है। त्रिवेणी स्नान यही है। कहते हैं त्रिवेणी संगम यही स्नान है। सब कुछ जो है वो सत्संग में मिलता है। तो जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, सत्संग को सुनेंगे, तब तो कुछ मिलेगा। और जाएंगे ही नहीं, वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो कैसे कुछ मिलने वाला है? इसलिए देखो भाई बहनों, सत्संग तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। हमारा आपका मन कमजोर हो जाता है कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे घर का काम छूट जाएगा, हमारी खेती का काम, दुकान का काम कमजोर हो जाएगा। गुरु महाराज ने किसको परिचय नहीं दिया, किसने गुरु की शक्ति का परीक्षा नहीं लिया? कौन से ऐसे सत्संगी हैं जिन्होंने परीक्षा ना लिया हो? सब लोगों ने आजमाया, लेकिन आजमाने के बाद भी आज लोग फिर मनमुख होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की परीक्षा बार बार लेते हैं, जबकि ये लिखा हुआ है कि सोना परखे बार बार, लेकिन आदमी परखे एक बार। एक बार परीक्षा की कसौटी ले लो, फिर लग जाओ आंख बंद करके, फिर देखो तुम्हारा बेड़ा पार होता है कि नहीं होता। लेकिन बार बार जब परीक्षा लोगे तो फिर तो हो ही जाओगे। इसलिए बराबर सत्संग में जाते रहना चाहिए। तो अब वो महात्मा जी ने, रविदास महात्मा ने राजा साहब को सत्संग सुनाया। सत्संग तो महात्माओं का क्या होता है? अगर हम लोगों को सत्संग ना मिला होता तो क्या हम आपको ये पता चलता ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है? इस दुनिया के बारे में कोई ज्ञान होता? फिर जैसे दुनिया दिन गंवाया खाए के और रात गंवाया सोए और एको घड़ी ना हर भजे, तो फिर मुक्ति कहाँ से हो? वही दुनिया करे, हम लोग ही करते। लेकिन गुरु ने जब सत्संग में बुलाया तब ये बात बताया, तब ये सिखाया। तो महात्मा ने सत्संग सुनाया, कुछ देर सत्संग दिया, राजा गदगद हो गए। फिर ज्यादा देर हुआ तो राजा ने हाथ जोड़ा, महाराज जब देर हो रहा है राजमहल में जाने के लिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है राजा, अच्छा हुआ चले आए, जब समय मिल जाया करे तो चले आया करो, आते जाते रहो, प्रेम बनाए रखो, समझाया। जब राजा चलने लगे तो महात्मा जी की दया हो गई रविदास जी की। तो वो जो बर्तन में चमड़ा भिगोए हुए थे उसमें पानी भरा हुआ था, तो उसी में से ऐसे पानी निकाला और राजा को दे दिया। कहा राजा ये प्रसाद ले लो। तो राजा ने देखा ये तो चमड़े का पानी है, तो सिकुड़ गया कि अभी इसको हम पी लेंगे तो हमारा धर्म कर्म बर्बाद हो जाएगा। पीछे हटा, लेकिन फिर उसको ज्ञान आ गया कि अरे महात्मा है तो इनके सामने तो नहीं कदम उठाना चाहिए। तो तुरंत हाथ बढ़ा करके दे दिया और लेकर के ऐसे मुंह के किनारे लाया, लेकिन ऐसे धीरे से बगल में गिरा दिया कि महात्मा देखने ना पाए, गिरा दिया। वो कपड़े पर गिर गया, चल दिया राजा, आदेश लेकर के महात्मा से चल दिए। राजा ने मन में मन सोचा कि आज तो हमारा धर्म बच गया, नहीं तो चमड़े का पानी पी लेता तो धर्म नष्ट हो जाता। कोई महात्मा को नहीं जानता तो यही बात तो होती है।
अब महल में गए, कपड़े उतारे तो देखा दाग पड़ा हुआ था। तो सवेरे धोबी को बुला करके कहा ये दाग छुड़ा दो, और ढंग से छुड़ाना नहीं तो अगर नहीं दाग छूटेगा तो धमकाया राजा ने कि पूरे परिवार से देश से निकाल देगा, दाग छुड़ा दो। धोबी लेकर गया, कहीं उसको बाहर जाना था तो अपने लड़की को दे दिया कपड़ा कि बिटिया देखो ये दाग है राजा साहब के कपड़े पर पड़ा हुआ, ले जाओ इसको धो करके साफ हो देना, और ठीक से धोना है तो राजा साहब ने कहा देश से निकाल देंगे। लड़की ले गई तालाब में धोने के लिए, बहुत धोया, बहुत मसाला लगाया, लेकिन वो चमड़े का दाग छूटा नहीं छूटा। तब लड़की डर गई कि अब तो देश से निकाल दिए जाए, जब तो राजा निकाल देगा। रोने लगी और रोते हुए उसको तरकीब सूझा, बस उस कपड़े को जहाँ दाग लगा हुआ था उसको ऐसे ऐंठ करके मुंह में दबा करके और दांत से धीरे धीरे दबाने लगी कि धीरे किसी तरीके से इसका जो है दाग कुछ हल्का हो जाए। दबाने लगी, चूसने लगी और रोने लगी। अब धीरे धीरे दबाते दबाते थोड़ी देर में उसका कुछ रस जो है दाग का कुछ रस निकला। जब रस निकला तो रस उसके अंदर चला गया, रस को पी गई, उसको पता नहीं चला कि रस है क्या, कैसे निकला। अब वो घूट गई, तो जैसे रस उसके अंदर गया तैसे फौरन उसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई, वो दिव्य दृष्टि खुल गई। अब वहीं पानी में खड़े खड़े तालाब में वो ऊपर स्वर्ग लोग, बैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, पार ब्रह्म लोग और ऊपर क्या क्या चीज है सारा नजारा देखने लगी, सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। वो अनहद बाजे, गैवी आवाज जिसको कहते हैं, ब्रह्मवाणी जिसको कहते हैं, गुरु महाराज बताते हैं, वो सब उसको सुनाई पड़ने लगा। सब अब वो लड़की मगन हो गई, मिल गई दौलत। अचानक अभी असरफी की थैली मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, मिल गई, गंदल हो गई। अब कपड़े उपड़े सब बिटोर करके घर लेकर आई। अब धोबी थे, माँ बाप थे, अब सबको उसने बताना शुरू किया। अब वो ज्ञान की ऊंची बातें सुन करके उसके माता पिता घबरा गए कि हमारी लड़की पागल हो गई। अब राजा के पास संदेश पहुंचा, राजा ने बुलाया। अब राजा के पास बताओ लड़की क्या बात है। अब राजा के पास भी ज्ञान की बात है, वो ऊपर की ब्रह्मांड की चर्चा शुरू किया। राजा कभी कुछ जानते नहीं थे, राजा के होश उड़ गए कि क्या कह रही है। तब राजा ने पूछा कि बेटी बता ये ज्ञान तुझे मिला कहाँ, ये ज्ञान कहाँ मिला। तब लड़की ने हाथ जोड़ करके जा करके राजा साहब पर चढ़ा, महाराज आपकी दया से, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला। राजा ने कहा मेरी क्या कृपा हुई, मैं तो इसमें से जो तू कुछ कह रही मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ये मेरी क्या कृपा। तब बताया कि जो कपड़े पर दाग पड़ा हुआ था आपने धोने के लिए दिया था, वो दाग किसी समर्थ महात्मा का, किसी सदगुरु का वो दाग था। और जब दाग नहीं छूटा मैं रोने लगी, तो जब मैंने उसको दांत से दबा करके चूसने लगी कि दाग कैसे हल्का हो जाए, और जब उसका रस मेरे अंदर गया तब मुझे ये ज्ञान हुआ, मेरी ये दिव्य दृष्टि मुझे खुल गई, ये दौलत आपके द्वारा हुई। अब जब ये बात सुना राजा, तो राजा के होश उड़ गए। कहा ये तो महात्मा ने ये तो चीज हमको दिया था, ये तो हमको दिया था, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन अब पछताए बहुत क्या जब चिड़िया चुप गई थी, बताने से कुछ पता नहीं। लेकिन राजा फिर मन में ठान लिया और उसी दिन शाम को फिर महात्मा जी क्या पहुंच गया। रात में महात्मा जी फिर ले गए, बैठाया, आदर सत्कार किया, सत्संग सुनाया। और जब सत्संग खत्म हुआ तो महात्मा राजा ने कहा महाराज अब चल रहे हैं, तो कहा ठीक है चले जाओ। 2-3 बार कहा तो कहा चले जाओ। जब प्रसाद नहीं दिया तब राजा ने कहा महाराज पिछले दिन आए थे तो आपने प्रसाद दिया था, तो थोड़ा सा दया करके प्रसाद दे दीजिए। तब महात्मा जी हंसे, अरे कहा राजा तब मौज उठ गई थी, वो मौका था, अब तो उस मौका को तूने गंवा दिया, मौका गंवा दिया, अब तो उसके लिए तुझे इंतजारी करनी पड़ेगी। वो तो तब एक मौका था, मौज उठ गई थी, दे दिया था, जब तेरे भाग्य में नहीं थी तो मैं क्या करूं। राजा रोता हुआ चला। प्रेमियों गुरु महाराज ने जब कहा था कि आज मौका है दक्षिणा दे दो, लेकिन क्या दे दो, जो मैं मांगू वो मुझे दे दो। तो दक्षिणा में गुरु महाराज ने क्या मांगा भाई बहनों, याद होगा आप लोगों को। कहा इस जीवन में जो तुमने पाप कर्म किया है वही पाप यहाँ दक्षिणा में मुझको दे दो। याद आया आप लोगों को कि नहीं आया? अरे बोलो याद आया? उस वो पाप किसने मांगा? गुरु ने मांगा था। आप सोचो कि जिस गुरु को हम पहचाने नहीं,
अगर उन्होंने हमको ना पहचाना होता तो क्या हमारे पाप को मांगते? आप इतने माता पिता बैठे हो, आप घर पर जाओ, सबसे प्यारा कौन होता है? औलाद होता है। औलाद के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप कहो अपने प्यारे औलाद से कि बेटा तेरे लिए जमीन खरीदा हूँ, मकान बनाया हूँ, गाड़ी खरीद दिया हूँ, सब काम पैसा बैंक में रखा है, ये सब तेरे लिए कर दिया हूँ, तो हमारा एक पाप ले ले। लेगा कोई? भाई बहनों, लेगा कोई पाप? लेकिन इतनी बड़ी भूल हम लोगों से कि जिसने इस जीवन का पाप लिया, अगर उसने हमको पहचाना ना होता, हम उसके कुल खानदान में उसके सगे औलाद ना होते, वो हमारे सगे बाप ना होते, तो कोई सगा बाप ही तो अपने बच्चे के पाप को लेने के लिए तैयार होगा। क्या आज तक इसको हम लोग नहीं समझ सके? इस बात को नहीं समझ पाए कि जिसने हमारे इस जन्म के पाप को पल भर में कहा कि यही दक्षिणा में मुझे दे दो, वो प्रभु नहीं है तो क्या कोई साधारण इंसान है? आज वही काम वक्त के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज से जो लोग नाम दान ले रहे हैं, यही बात तो आ रही है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, पावर होता है। इसलिए जो इतनी बड़ी दौलत मिली गुरु महाराज की, वो किसके लिए मिली थी? कमाई करने के लिए मिली थी। गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों दौलत मिल गई है, अब इसकी रोज रोज कमाई करना। कहा दिन नागा ना जाने पावे, बीमार पड़ गए हो तो लेटे लेटे कर लेना। एक वचन और भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कहते हैं हमारे पास समय नहीं, खेती है, गृहस्थी है, ये वो, दुनिया का समय किसके पास होती नहीं है। बैठ गए गप सड़ाका मारने के लिए तो 2-2 घंटे नहीं उठेंगे, मोबाइल देखने में लग गए तो 4-4 घंटा मोबाइल देखेंगे, और समय नहीं है। समय तो होता है, लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा था? कहा समय तो सबके पास है, लेकिन समय देना नहीं चाहते हो। लेकिन मान लो जब तुम्हारे पास में समय नहीं है, तो गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि तुम टट्टी होने जाते हो तो समय देते हो कि नहीं देते हो? अरे टट्टी फिरते हो तो समय लगता है कि नहीं लगता है? तो कहा जो समय तुम टट्टी में दे रहे हो, वही टट्टी में बैठ करके भी तुम भजन कर लोगे तो पार कर दिए जाओगे। कहा था कि नहीं कहा था? याद आ रहा है ना? कहा था इस बात कि टट्टी में। लेकिन उसके आगे का और कहा था कि अगर टट्टी में भी तुम प्रभु को याद ना कर पाओ तो ऐसे चुल्लू में पानी लेकर के नाक डुबो करके मर जाओ, फिर ऐसी जिंदगी पर लानत है, क्या मिलेगा इस मनुष्य शरीर में से? याद आया कि नहीं याद आया? कि गुरु महाराज के वचन। इसलिए भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, ले उससे कुछ काम। अब तो एक समर्थ सदगुरु को गुरु महाराज ने दे दिया हम आपको, इनके चरणों में हमारे आपके जीवात्मा की डोरी को बांधा और स्पष्ट वचनों में कह करके गए कि आप जितने पुराने हो अब तुम्हारी संभाल ये करेंगे। और जब ये वचन इनको कहा तो ये बाबा जी महाराज ने भी कई जगह सत्संग में कहे कि गुरु महाराज ने तो हमको 2 जिम्मेदारी दे दिया, 2 आदेश दिए थे। एक तो कहा था कि नए को नामदान दे देना, देने की इच्छा नहीं थी क्योंकि इसमें पापों का बड़ा लेना देना होता है। लेकिन गुरु महाराज ने फिर कहा कि दे दो, अगर दे दोगे इनको और भजन कर ले जाएंगे तो पार हो जाएंगे। और मान लो ये बीच में ही इनका समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया, तो कम से कम ये मनुष्य शरीर पाने के हकदार हो जाएंगे। ये नरक और 84 नहीं जाने पाएंगे, फिर दोबारा इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा, बाबा जी ने कहा कि जब गुरु का ये आदेश हुआ तो सिरोधार्य करके और अब मैं नामदान देने लगा। कहा देश में भी दिया, लाखों लोगों को देश में दे चुका, और विदेश के भी 16 मुल्कों में जाकर नामदान दिया है। 40 देशों में जय गुरुदेव नाम का प्रचार, शाकाहार का प्रचार, झंडा लग गया, और 16 मुल्कों में बाबा जी ने जाकर खुद नामदान दिया। कहा अब गुरु का आदेश है, तो उन्होंने कहा कि जब तक गुरु महाराज की दया मौज बनी रहेगी तब तक अब नामदान में बराबर देता ही रहूंगा। और दूसरी बात कहा कि गुरु महाराज ने कहा था कि पुरानों की संभाल करना, तो कहा प्रेमियों जब तक हमारा ये शरीर रहेगा, अपने बारे में कहे कि जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तब तक बराबर मैं तुम्हारी संभाल करता ही रहूंगा, संभाल करता ही रहूंगा। और उसी दरमियान में ये बाबा जी ने बात कहा कि प्रेमियों मेरी तो ये इच्छा है कि आप जितने गुरु महाराज के नामदानी हो इसी जन्म में सबको पार कर दिया जाए। ये कहा
और ये भी कहा कि जितने नए लोग नाम दान लिए हो, अगर तुमने भी अपनी इरादा बना लिया तो इसी जन्म में तुमको भी पार कर दिया जाएगा। तब क्या कोई मनुष्य है जो मनुष्य पार उतारता है? मनुष्य पार नहीं उतारता है। जो हुक्म गुरु का था उससे माथे करके अब गुरु का पावर ये बोल रहा है। इसलिए प्रेमियों, वक्त गुरु को धार तेरे भले की कहूं, जो अनमोल नाम की दौलत मिल गई है उस दौलत को बेकार मत जाने दो। बाबा जी ने पिछला गुरु महाराज का त्रयोदशी का भंडारा पिछले साल जेठ कृष्ण त्रयोदशी का था उज्जैन आश्रम पर। लाखों लोग आते हैं गुरु महाराज के भंडारे में। तब बाबा जी महाराज ने, कौन बाबा जी? यही बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग सुनाते कहा गुरु महाराज ने तो बहुत बड़ी जहाज लगा दिया है और ये कह दिया है कि सबको छूट है, जो भी इस जहाज पर बैठेगा सबको पार कर दिया जाएगा। जो भी बैठेगा सबको पार कर दिया जाएगा और छूट है सबको। तो प्रेमी भाई बहनों, किस बात की छूट है? कि सुमरन ध्यान भजन ना करें? किस बात का छूट है? कि अब गुरु की मान मर्यादा भूल जाएं, गुरु के आदेश का पालन भूल जाएं। जो गुरु वचन मौज फरमा करके जिन वक्त के गुरु के चरणों में हमारी आपकी जीवात्मा की बागडोर को बांध दिया, क्या उन गुरु के आदेश के पालन को नहीं करेंगे तो पार हो जाएंगे? क्योंकि अब तो जहाज उनके अधीन है, जो वक्त के गुरु है वो तो जहाज उनके पास आ गया है। और उन्होंने कहा कि कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ा औरत मर्द कोई भी हो, जो भी इस जहाज पर बैठेगा सबको पार कर दिया जाएगा। तो जहाज पर कैसे बैठोगे? सुमरन ध्यान भजन करना ही करना होगा। जहाज पर बैठने का वही एक तरीका है जो गुरु ने आज्ञा दिया। अपने शरीर को शुद्ध साफ रख करके प्रेमियों, जो संकल्प किया मांस नहीं खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। अभी नए वर्ष का संदेश देते समय बाबा जी ने कहा है कि नाम दान लेने के बाद अगर किसी ने ये काम कर दिया तो उसको सख्त सजा मिल जाती है, उसकी सजा कभी माफ नहीं होती है, माफ नहीं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए और सुमरन ध्यान और भजन रोज रोज करो। गुरु महाराज ने कहा था कोई पाबंदी नहीं है, जमीन पर बैठ करो, चारपाई पर बैठ करो, तख्ते पर करो, जहां तुमको समय मिल जाए वहां करो, लेकिन करो, हर तरीके से करना है। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा है, लोगों से हाथ जोड़ा है। इस समय आप लोगों को पता चला होगा कि पूरे देश में 10 परिवार पर 5 परिवार पर एक जिम्मेदार बाबा जी ने कहा है बना दो। किसके लिए बना दो? कि बगिया को भी रखवाली कर दें। कौन सी बगिया? जिस बगिया को गुरु महाराज ने लगाया, बाबा जी लगा रहे हैं। जिनको नामदान मिल रहा है, ये नाम की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इनको पास जाओ। जैसे 10 घर है गांव में या 5 घर है गांव में, 8 घर गांव में है, तो उन आपस में बैठ करके उन्हीं लोगों में से जो आप सुमरन ध्यान भजन करते हो, जानकारी है, तुम एक जिम्मेदार बन जाओ और गुरु महाराज की बगिया की रखवाली करो। कभी इस घर पर कभी उस घर पर, अपने ही गांव में एक सेवा मिल गई है गुरु महाराज की सेवा का। सदगुरु तेरी नौकरी सबसे खरी और सबसे भली। आप बैठ करके, जैसे घर में हमारे 5 लोग हैं और 3 लोगों ने नामदान ले लिया, 2 नहीं नामदान लिए, लेकिन जो 3 नामदान ले लिए हैं उसमें एक ही लोग सुमरन ध्यान भजन करते हैं, बाकी वो भी नहीं करते हैं। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। अब आपके घर में लोग करते हो तो अच्छी बात है। इसलिए ये बात समझाना है, जो 10 परिवार के आप जिम्मेदार इस गांव में भी बनाए गए होंगे, नहीं बनाए होंगे, तो आज मेरी प्रार्थना पर बना लो। बना है। अब आपकी ये समझ लो, एक वक्त ऐसा आ रहा है प्रेमियों कि इस सेवा को पाने के लिए लोगों में होड़ लगेगी और कहेंगे कि मैं चूक गया, मैं नहीं बन पाया, क्योंकि ये सदगुरु की बगिया के आपको माली बनाया गया है। माली का काम क्या होता है? पौधे की देखभाल करना, पौधा में कीड़े न लगे, पौधा जानवर चरने न पावे, पौधा सूखने न पावे, ये रखवाली कैसे होगी? इसी तरीके से
कि कभी इनके घर, अपने गांव में मान लो आप 10 घर या 8 घर के जिम्मेदार हो, तो कभी इस घर पे चले गए और उस घर के सभी नामदानियों को बैठा करके समझाओ, नाम की महिमा बताओ, गुरु की महिमा बताओ। जो लोग नाम को भूल गए, अगर 5 नाम भूल गए हैं तो मत बताना, तब कह देना कि चल करके बाबा जी के पास पहुंचो, अभी नामदान मिलता है, वहां आप ले लो। वो आपको याद करा देंगे, फिर मैं आपको याद करा दूंगा। नामदानी तो वो ही है, लेकिन भूल गए। और जिनको 1 नाम, 2 नाम, 4 नाम याद है, मान लो कुछ गलत ही उच्चारण कर दे रहे हैं, आपको विश्वास है कि नामदान लिए हैं, लेकिन अगर उनका खान और पान अशुद्ध नहीं हुआ है तो आप उनको 5 नाम रटा दो। 8 माले का जो सुमरन करने का तरीका है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, वो तरीका उनको बताओ। नाम के सुमरन में उलट फेर ना होने पावे, और जिनका नाम लेना है उनके नाम के साथ उनके रूप को याद करना है। बिना रूप को याद किए हुए नाम को याद किया और रूप को नहीं याद किया तो उस प्रभु की घंटी कैसे बजेगी, उसकी मेहरबानी कैसे होगी। और ये कभी मत विचार करो कि हमारा सुमरन ध्यान भजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बनना ना बनना तो हमारे आपके कर्मों का लेन देन है, ये तो हमारे आपके कर्मों का दोष है। लेकिन जो गुरु आज्ञा है कि रोज हमको बैठना है, रोज बैठो। किसके आदेश पर बैठते हो? गुरु के आदेश पर बैठते हो। 1-2 घंटे के लिए आप सुमरन प्रार्थना किया, सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, 1 घंटा 1.5 घंटा आपका इसमें लगा। ये जो 1.5 घंटा 1 घंटा सुमरन करने में, ध्यान भजन करने में, प्रार्थना में रोज आपका लगेगा, भाई बहनों विश्वास कर लो, ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा। इसकी मजदूरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, मजदूरी आपको मिलेगी, क्योंकि उसी की निस्बत में तो बैठे हो। अब ये तो हमारे कर्मों का लेन देन है कि हमारा नहीं बन पा रहा है, लेकिन बैठ तो रहे हो, घाट पर बराबर बैठो। यही बात जब आप गांव में जाओ, अपने घर पे दूसरे के घरों पर सत्संगियों के, तो ये बात उनको समझाओ कि रोज रोज इसी की रखवाली करने के लिए तो आप माली बना दिए गए हो गुरु की बगिया का। यह मामूली सेवा है, यह परमार्थ की सबसे उच्च कोट की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, जो 10 परिवार के आगे जब पता चलेगा तब सत्संगियों में इसके लिए रोना रोहट मचेगी कि उस समय जब ये बट रही थी तब हमने हाथ समेटा, हम आलसी हो गए, हम अपने घर में और सत्संगियों के बीच में समय निकाल करके नहीं बैठ पाएंगे, तब कहाँ जाएंगे सेवा करने, कहाँ जाओगे सेवा करने। इसलिए आप उन घरों में देखो प्रेमियों, अगर आप गुरु की बगिया की रखवाली करते हो, उनका बगिया हरा भरा आप कर दोगे अपनी मेहनत से, तो जब कभी भी गुरु अपनी बगिया की निगरानी करेगा और अपने पौधे को हरा भरा देखेगा, तो गुरु की दया आपके साथ जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी। वो जो आप उसकी बगिया की रखवाली करोगे, तो क्या उसकी मजदूरी वो आपको देगा कि नहीं देगा? कभी उसके दरबार में मजदूरी हजम नहीं होती है। इसलिए इसमें आप कदम पीछे मत हटाओ और सब लोग बराबर सुमरन ध्यान और भजन में लग जाओ। किसी भी तरीके से अपना दिन देखो। अभी बाबा जी ने नए वर्ष का संदेश बताते हुए कहा 2025 का, कहा प्रेमियों समय बहुत खराब आ गया, ये 2025 का समय अच्छा नहीं है। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, और बचेगा साधुजन कोई जो सबसे लौ लगाएगा। बचेगा साधुजन कौन? जो गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। वक्त गुरु को धार तेरे भले की कहूं, वक्त का गुरु जो आदेश दे रहा है, संभाल का मतलब यह है कि जिस तरीके से गुरु महाराज आपकी जब नामदान दिए थे तो आपको सत्संग सुनाते थे, आपसे सेवा कराते थे, आपसे भजन कराते थे, आपके कर्मों को धोते थे। जब कहा कि अब संभाल ये करेंगे तो पूरा पावर इनको दे दिया। अब सत्संग ये बाबा जी सुनाएंगे, अब हमारे आपके कर्मों को ये बाबा जी धोएंगे, हमारे पापों को ये माफ करेंगे, हमसे सेवा ये कराएंगे, और हमको हमारी जीवात्मा को गौसागर से पार ये उतारेंगे, क्योंकि अब तो इनके चरणों में आत्मा की डोरी को बांध दिया। तो इसमें हम आप सब लोगों को संदेह शंका नहीं करनी है, और सबको लग करके बराबर देखो। एक छोटी सी बात हम बता दे रहे हैं, वक्त के गुरु की महिमा के बारे में बता दे रहे हैं कि वो एक महात्मा थे, रहते थे
तेग बहादुर जी का नाम आपने सुना होगा। तेग बहादुर सिखों में गुरु हुए हैं, तो थे, उनका नाम तेजा तेजा था। और उनके जो गुरु थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा, आज आ जाएगा तो हम बता देंगे। तो वो रहते थे आश्रम पर, जो कोई याद नहीं आ रहा, दिमाग से उतर गया वो। तो उनके एक चेला थे मक्खन साहब। तो मक्खन साहब व्यापार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत अच्छे सेवादार थे। बराबर गुरु जी के आश्रम पर आते जाते रहते, जब व्यापार करने चले जाते थे तो चले जाते थे मक्खन साहब। और उनके आश्रम पर तेग बहादुर जी रहते थे, तो बराबर ये भी सेवा में लगे रहते थे। धीरे धीरे जब गुरु जी का समय पूरा हो गया धाम जाने का, तब उन्होंने सब अपने आश्रम के भक्तों को बैठाया, शिष्यों को। तेग बहादुर जी भी थे और सब आश्रम के लोग बैठाया, लेकिन मक्खन साहब उस समय चले गए थे व्यापार करने, नहीं थे। तो गुरु जी ने कहा कि देखो प्रेमियों, अब तो मेरा समय पूरा हो रहा है, अब मुझे अपना ये भौतिक शरीर बदल देना पड़ेगा। लेकिन ये जो तेजा है, उनको लोग तेजा तेजा कहते हैं। कहा ये जो तेजा है, यही संगत की सारी काम देखेंगे और तुम सब लोग इनसे प्रेम रखना, कोई झगड़ा फसाद मत करना, सब इनके साथ मिलकर के रहना। ये आदेश दे दिया और एक दिन में शरीर छोड़ दिया, चले गए। जब शरीर छोड़कर चले गए, तेग बहादुर सब काम धंधा खत्म हो गया, तो कुछ दिन के बाद वो आश्रम के जितने लोग थे, जिम्मेदार लोग, उन जिम्मेदारों लोगों ने बाबा तेग बहादुर जिनको हुक्म देकर गए थे कि सारी काम ये करेंगे, उनको बुलाया और उनको धक्का मार करके वहां से निकाल दिया। कहा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ये तो गुरु गद्दी हमारी है, हम इसके मालिक हैं, तुम्हारा यहाँ क्या रखा हुआ है। उल्टा सीधा कुछ कहा तो तेग बहादुर जी ने हाथ जोड़ लिया, क्योंकि जिस पेड़ में फल लग जाता है वो डालें झुक जाए। हाथ जोड़ लिया, कहा हम आप गुरु भाई हैं, तो इसमें हम आप में झगड़ा क्या है, आपका है तो आप रहो, हम चले जाएंगे। वो चले गए, बहुत सीधे सरल रहते थे। तो वहां से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, बाबा बकाला, आज भी है वो, बाबा बकाला गांव था। तो वहां चले गए बकाला, तो वहां अपने गुरु जी की एक झोपड़ी बनाया, उसमें एक तस्वीर लगा दिया और अपना एक झोपड़ी पीछे बना करके अपना ध्यान भजन कर दिया। 2-4 से रहते थे, रहे होंगे। कुछ दिन के बाद ये मक्खन साहब जब व्यापार करके लौटे, तो जहाज से आ रहे थे, पानी के जहाज से आ रहे थे, तो जहाज जैसे कुछ दूर आगे आई, तैसे कोई ऐसा तूफान आ गया कि वो जहाज समुद्र में डूबने लगे। आधा से ज्यादा जहाज डूब गए, अब बचने का कोई आशा नहीं रहा। तब वो मल्लाह जो था, चलाने वाला चालक, उसने लोगों से कहा आगाह क्या कि भाई देखो, हमने पूरी ताकत लगा दिया है, लेकिन अब जहाज में निकाल नहीं पा रहा हूँ, अब ये जहाज डूब जाएगी, अब आप लोग अपने अपनी जान माल की रक्षा करो, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश किया, नहीं निकाल पा रहा हूँ। आप जो इतने लोग जहाज में बैठे थे, सब रोने चिल्लाने लगे, बहुत लोग सब अपने अपने भगवान को याद किया। उसी में मक्खन साहब भी थे, उनका भी सामान लगा था। तो मक्खन साहब ने कहा कि अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, ये भी घबरा है। तब इन्होंने याद किया वाहे गुरु सतनाम, क्योंकि उस समय का जगह हुआ नाम वाहे गुरु सतनाम था, जो बाहर से जीवों की रक्षा करता। वाहे गुरु सतनाम, जैसे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम लगाया, तो वाहे गुरु सतनाम। अब उसी में आंख बंद किए गुरु को याद किया कि वाहे गुरु सतनाम, जान माल की रक्षा हो जाए हमारी। तो हम ये वादा करते हैं कि हम निकलने के बाद आपकी गद्दी पर आकर के आपके चरणों में 500 असरफी चढ़ा देंगे, 500 असरफी। अब ये रोने लगे और यही विनती प्रार्थना करने लगे। दया हो गई गुरु महाराज की। कुछ देर में नाव धीरे धीरे ऊपर आने लगी और नाव ऊपर आ गई, डूब रही थी, अब नाव ऊपर आ गई और वो नाव फिर जाकर के किनारे लगी। तो सब लोग अपने अपने घर गए, ये भी अपना माल सामान लेकर के अपने घर चले आए मक्खन साहब जी। 2-3 दिन बीता, तब इन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि हमारा जान माल बच जाए तो हम 500 असरफी चढ़ाएंगे, तो अब ले जाकर के असरफी गुरु जी क्या चढ़ा हूँ। तो चल जी असरफी लेकर बांधा, भाई 500 असरफी बड़ी चीज हुई ना, बांधा, चले गए। जब वहां पहुंचे गुरु जी के दरबार में,
तब पता चला कि गुरुजी तो शरीर छोड़ दिए। अब इनको बहुत दुख हुआ, रोने लगे। कहा गुरुजी मैं ही अभागा था कि आपके शरीर छूटते समय मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। बहुत चिंता की, बहुत रोए, क्या कर सकते थे। सोचे अब क्या करूं, अब जो मैंने मानवती किया था क्या करूं। तो जब बाहर निकले तो पता लगाया कि गुरु महाराज किसी को तो जिम्मेदारी देकर गए होंगे। तो जब पता लगाने लगे तो वहां पर 22 गद्दी बनी हुई थी, 22 जगह पर झंडा लगा हुआ वाहेगुरु सतनाम का। अब ये पहुंचे एक के पास, भाई क्या है। कहा गुरु जी ने हमको हुक्म दिया है, ये गुरु जी की सच्ची गद्दी ये है, वाहेगुरु सतनाम। तो 2 असरफी उन्होंने निकाल कर वहां चढ़ा दिया। फिर आगे बढ़े, उधर भी उन्होंने कहा भी गुरु महाराज हमको हुक्म दे रहे हैं, सच्चा गद्दी ये है। ऐसे 22 गद्दियों पर घूमे और सब ने यही कहा कि गुरु महाराज हमको हुक्म दे गए हैं, ये गद्दी गुरु महाराज की है, असली गद्दी ये है। सब असली गद्दी की दवा ठोंकते रहे। तो जहां गए सबको 2-2 असरफी उन्होंने चढ़ा दिया। ये तो परीक्षा ले रहे थे कि मैंने तो 500 देने के लिए कहा था, 2 चढ़ा रहा हूं और कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। 2 असरफी पा गए, खुश हो गए। तो कहा ये सब नकली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मैंने 500 देने के लिए कहा। अब वहां सबको चढ़ा करके फिर वापस लौटने लगे। तो एक बुढ़ा आदमी रास्ते में मिला तो उनसे पूछे कि बताओ गुरु महाराज की गद्दी कहीं वाहेगुरु सतनाम की और भी कोई गद्दी है? यहाँ तो 22 गद्दी थे, मैं सब घुमा। तब उस बुढ़े ने बताया, अरे वो उधर चले जाओ, वो बाबा बकाला एक गांव पड़ता है, वहां पर भी वाहेगुरु सतनाम का एक झंडा लगा है और वहां पर भी कोई रहता है, वो भी अपना वहीं पर मतलब जा करके वहां भी चले जाओ। तो इन्होंने सोचा जब 22 जगह पर गए तो वहां भी चले जाए, वहां भी गए। बाहर में गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी, तो गए वहां पर। तो वहां पर भी इन्होंने 2 असरफी चढ़ा दिए और 2 असरफी चढ़ा करके वहां से लौट गए। तो जो वहां सेवक बैठा हुआ था फोटो के पास में, सेवादार, वो सेवादार इनका नाम पता पूछा तो बताया इन्होंने और 2 असरफी चढ़ा करके चल दिए। इनको क्या पता यहाँ कोई और है। तो 2 असरफी उठा करके वो सेवादार ले गया, अंदर में गुरु जी को दिया। कौन गुरु जी? जो तेज बहादुर थे, तेज जाते जाते, जिनको गुरु जी अपना मतलब हुक्म दे करके गए थे, जांसिल महाराज थे। उनके पास वो सेवा गया और कहा गुरु जी ये 2 असरफी चढ़ा कर गया है एक आदमी। कहा कौन आदमी चढ़ाया? तो कहा वो बताए हमारा नाम मक्खन साहब। एक चौंक पड़े, कहा मक्खन साहब आया था? तुम जानते तो थे। अरे कुछ समय गुरु भाई तो रहे, अरे मक्खन साहब आया था? हाँ मक्खन साहब। 2 असरफी चढ़ाया? अरे कहा बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ। दौड़ा हुआ गया, सेवक बुला कर लाया, चलो गुरु जी बुला। आए वहां गुरु जी ने कहा मक्खन अरे तू बेईमान हो गया? बड़ी कड़ी शब्दों में कहा, मक्खन तू बेईमान हो गया और झूठ बोलने लगा। अब इन्होंने सुना तो अब इनको क्या पता कि ये पूरे हैं, ये तो समझे हमारे गुरु भाई हैं, तो ये तो तेगा हुए बैठे हैं, तेगा बैठे हैं गुरु भाई। अरे कहा हमने क्या झूठ बोल दिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे कहा तेगा तू झूठ नहीं बोल रहा है, तू झूठ ही नहीं बोला है, तू बेईमान भी हो गया, बेईमान हो गया। अब इनको बड़ी चोट लगी, आप ऐसे हमको क्यों कह रहे हैं, हम बेईमान हो गए, हम तेगा और वो मतलब हम जो है झूठ बोलने लगे, आप हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहा तो फिर तूने झूठ नहीं बोला तो मैं कहा तू तो झूठा निकल गया। कहा तो आप बताइए हम कैसे झूठे निकल गए? तो कहा बता दूं? हाँ बताइए। कहा अच्छा बोलते जो है मक्खन, जब तेरी जहाज समुद्र में डूब रही थी तब तूने ये कहा था कि वाहेगुरु सतनाम हमारी जान माल बच जाए तो हम 500 असरफी चढ़ाएंगे। बोल कहा था कि नहीं कहा था? आप इनके होश उड़ गए, होश उड़ गए इनके। कहा तो था। तो कहा जब तूने 500 देने के लिए कहा था तो ये 2 दे करके जा रहा, ले इसको भी ले जा, उठाकर फेंक। कहा ले जा इसको। आप इनको घबराहट हुई, क्योंकि भक्त जो होता है चोट लग जाती है, आप घबरा। तो कहा मेरे मन में एक शंका आ गई, आप बताइए। कहा क्या शंका? कहा कि जब मैंने वहां समुद्र में हमारी जहाज डूब रही तो मैंने कहा था कि हमारा जहाज निकल जाए तो हम 500 असरफी चढ़ाएंगे, तो वहां तो आप थे नहीं, आपने ये बात कैसे सुन लिया, ये बात कैसे जाना? तो कहा तेजा वो जो है मक्खन, अगर तेरी बात में सुना ना होता तो तेरी जहाज निकलती कैसे?
ये जानना चाहता है कैसे निकली, कहाँ दिखाओ। तब कहा पीछे आ जा, हमारे पीछे बुलाया और जो चद्दर ओढ़े बैठे हुए थे उस चद्दर को हटा दिया पीठ पर से और कहा देख मेरी पीठ देख। वो पीठ जब देखे तो बड़े बड़े कीले धंसे घाव, पूरा पीठ छलनी तिल रखने की जगह नहीं, पूरे पीठ पर घाव ही घाव, बड़े बड़े कीले धंसे हुए घाव। जैसे उस घाव को देखे तैसे मक्खन साहब चिल्ला पड़े, ये आपके पीठ पर इतने घाव कहाँ से आ गए, ये कहाँ से घाव आए। तब बाबा तेग बहादुर जी ने कहा मक्खन जब तूने कहा था वाहेगुरु सतनाम मेरी जान माल बचाओ, तब मैं ही समुद्र में हल करके तेरे नाव के नीचे अपनी पीठ लगा करके तेरे नाव को ऊपर उठाया था, उसके ये कीले फंसे हुए हैं, उसके दाग देख, ऐसे तू बचा था। आप जब ये बात सुने बस चरणों में गिर गए और चिल्ला पड़े कि मेरे गुरु महाराज तो यहाँ प्रकट हो गए, मेरे गुरु महाराज ही ने तो हमारी पुकार सुनी, तो हमारे गुरु महाराज तो यहाँ प्रकट हो गए। और चिल्लाने लगे, दुनिया में छत के ऊपर चिल्लाए, कहा मेरे गुरु मिल गए, मेरे गुरु मिल गए, मेरे गुरु बाबा तेग बहादुर यहाँ आ गए, मेरे गुरु मिल गए। और चरणों में गिर गए और जो कुछ संपत्ति थी सब लाकर चरणों में डाल दिया। भाई बहनों, वक्त का गुरु कोई मामूली होता है, वही तो सब कुछ होता है, सब कुछ वही होता है। इसलिए हम आप लोगों को मन में कोई शंका नहीं रखना चाहिए। देखो जिले का डीएम होता है, जिला कमिश्नर कहते हो ना, डीएम, तो जो डीएम जिले का होता है वो अपनी पावर से जिले का मालिक होता है, अपना काम करेगा मालिक के हैसियत से। लेकिन कोई समय ऐसा आता है कि डीएम साहब रिटायर होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो, रिटायर होते हैं ना। तो लेकिन जब डीएम साहब रिटायर होते हैं तो उससे पहले भारत सरकार से जिन्होंने डीएम की डिग्री प्राप्त कर ली है पढ़ लिख करके, भारत सरकार से आदेश प्राप्त होता है, तब दूसरा डीएम आ जाता है। और जब वो डीएम पहुंचते हैं तो ये डीएम साहब जो रिटायर हो रहे हैं उन डीएम साहब को अपना पूरा चार्ज सौंपते हैं, सुई से लेकर धागे तक पूरा चार्ज उनको सौंपते हैं, हैंड ओवर करते हैं। और पूरा चार्ज देने के बाद में तब ये वहां से रिटायर होते हैं। तो आप ये बताओ, डीएम साहब का शरीर रिटायर हुआ है कि डीएम साहब का डिग्री रिटायर हुआ? वो शरीर रिटायर हुआ, डिग्री तो है। अगर डिग्री चला गया होता तो फिर वहां डीएम साहब कोई रह सकते थे? वहां कोई नहीं रहते। तो डीएम, वो तो डीएम है। फर्क केवल इतना होता है कि जो पहले डीएम साहब थे उनका शकल सूरत कुछ दूसरा रहा होगा, अब जो डीएम साहब बैठे हैं उनका शकल सूरत दूसरा है, लेकिन पावर वही है। पावर शकल सूरत समझ करके आप गुरु की परिभाषा लगाने लगोगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वक्त गुरु को धार तेरी भली की कहूं। आप सब भाई बहनों, आज हम आपसे विनती प्रार्थना हाथ जोड़कर कर रहे हैं कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, ले उससे कुछ काम और मंतु भजो गुरु का नाम। यही भजन कौन? 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान। क्योंकि अब देश में तमाम ऐसे शक्तियां हो चुके हैं, तमाम जय गुरुदेव की गद्दियां बन गई हैं और तमाम कोई कहने लगा कि अब 5 नाम की जरूरत ही नहीं है, अब तो जय गुरुदेव नाम बोलो कल्याण हो जाएगा। क्या क्या लोग नहीं कहते हैं? ये जय गुरुदेव नाम, ये तो गुरु महाराज का जगाया हुआ वर्णात्मक नाम है जो बाहर के कष्टों में मददगार है, लेकिन आत्मा को भवसागर के पार ले जाने के लिए 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान। कहा यही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम, मंतु भजो गुरु का नाम। इसलिए आप भाई बहनों, मान लो बीच में